Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Mahwash Ajaz. You're watching me on my YouTube channel, you're listening to me on Spotify. हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सदफ हैदर। सदफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। हाउ आर यू माविश? वेरी वेल, थैंक यू सदफ। तो हमारे पास एजेंडा पे बहुत सारी चीजें हैं, ड्रामा है, हमारे फेवरेट कुछ स्टार्स आने वाले हैं। मैं मंटो नहीं हूँ का टीजर है जो कि अभी रिसेंटली ड्रॉप हुआ है, और स्टॉर्म इन अ टी कप हमें करना था इंटरव्यू किरण सिद्दीकी का, जो राइटर थी परवरिश की, लेकिन वो नहीं हो सका। तो लॉट ऑफ पीपल हैड अ लॉट ऑफ ओपिनियंस अबाउट दैट, वी विल गेट इनटू दैट, बट बिफोर वी डू, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ टीजर? It was super intriguing. I mean, टीजर का मकसद क्या होता है? Right? It is to attract people, थोड़ा सी मिस्ट्री, थोड़ी सी वो सस्पेंस डालनी, और फिर आपको अट्रैक्ट भी करना certain vignettes, right? छोटे छोटे सीन जो होते हैं, and I think also it was kind of reassuring because a lot of people were saying, भाई Humayun is coming with Sajal as a lead. I still don't think that's possible. I think Humayun is much more sensible than that, and it looks like this story is a little bit more layered. आपको कैसे लगी? I mean, didn't it look like that Sajal was interested in another character? आई थिंक एक मोमेंट तो है, मुझे ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीटली राइट ऑफ कर दूं कि कोई भी किस्म की कोई मोमेंट नहीं है, बिकॉज इफ Hmm. देर आर मोमेंट्स वेयर शी इज लुकिंग इनटू हिज आईज एंड एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। लेकिन हाँ, ये है कि स्टोरी जो हम सोच रहे थे, या जो एक एक सॉर्ट ऑफ लोगों के दिमाग में, जो आप सही कह रही हैं, परसेप्शन था कि जी इट विल बी हुमायूं एंड सजल ऑपोजिट ईच अदर, जैसे हमने यमुना और हुमायूं को देखा, आउट एंड आउट लव स्टोरी थी जेंटलमैन में। तो उस तरह की चीज तो आई एग्री नहीं फील हो रही, लेकिन कुछ है, देर इज समथिंग। अब क्या है ये नहीं पता, एंड लाइक यू सेड, लॉट ऑफ इंट्रीग देयर। आई थिंक नदीम बेग हैज टू बी क्रेडिटेड फॉर सम स्टनिंग शॉट्स एंड काइंड Hmm. ऑफ बिल्डिंग अटेंशन मोमेंटम। आई थिंक के खलील साहब की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, अगर उनमें वो मोमेंटम बिल्ड नहीं किया जाए तो दे विल फॉल फ्लैट वेरी इजीली, बिकॉज वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जुमले लिखते हैं, इंटेंस किस्म का इमोशन होता है। तो अगर वो उस इंटेंसिटी को डायरेक्टर मैच ना करे तो फिर वो चीज नहीं बैठ पाती, और वो कुछ और हो जाती है, जैसे हमने हसीब हसन के केस में देखा, या फिर हमने इवन हाइसम के केस में देखा। तो हाइसम और हसीब, मुझे लगता है दोनों ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो सॉफ्टर टोन्स या नुआंस पे ज्यादा उनका स्ट्रेंथ है। जन्नत से आगे में हमने देखा, या हसीब का पहले भी जो काम है वो इतना अमेजिंग है, हाइसम का काम कितना अमेजिंग है। तो तो बिछड़ के में हमने देखा था कि जो इट बिछड़ वाज गए, इट वाज रिस्ट्रेन, वो रिस्ट्रेन्ड एक्टिंग के ऊपर ये। हाँ, और वो ना छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाते हैं। नदीम बेग क्या करते हैं, बड़े मोमेंट को और बड़ा बनाने में उनकी स्किल है। हम्म। हाइसम और हसीब दोनों छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाने में उनका मेजर स्किल है। तो आई थिंक दैट दिस इज दैट काइंड ऑफ अ स्टोरी, दो इट इज द काइंड ऑफ स्टोरी जो कि आई थिंक कहीं वो गुंडों और इस तरह की कहानियां, जैसे अपने नमीर का भी एक शॉट आता है, और फिर इस तरह एक मतलब इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। हमने बीटीएस भी जो लीक हुए थे उसमें भी देखा था कि काफी धुआंधार कुछ हो रहा था अजान और सज्जल और हुमायूं के बीच में। तो आई थिंक के it's a very different avatar for Humayun Saeed. I think we've not seen him like this. We've seen him as a बेचारा in मेरे पास तुम हो, but I think this is a different मतलब बेचारगी का एक नया लेवल टच कर रहे हैं वो इस टीजर में, and I'm really excited because I think another problem is Sadaf, I don't think we have a lot of exciting projects right now. आई थिंक सिंस ऐश के जुनून एंडेड, या इवन मैं कभी तो एंडेड, या जफा में भी, आई थिंक कुछ मजा आ नहीं रहा है। कर्जे जान वाज समथिंग हम्म। दैट हम्म। मेड अस लाइक रियली गेट इनटू द स्टोरी, बट आई थिंक उसके बाद से थोड़ा सा लल है, डोंट यू थिंक? वो आई डोंट थिंक वो वो जो एक डेस्परेशन नहीं होती देखने की। आई एम काइंड ऑफ फीलिंग इट अ लिटिल बिट फॉर मे बी अ लिटिल बिट फॉर बहरूपिया हाँ, and for Faisal Quraishi's dramas, and हाँ, not because like they it's not the couple so much you're rooting for हाँ, as you to see what's gonna happen व्हाट्स next. गोना हैपन, व्हाट्स गोना Right. हैपन, Whereas या Tarse Jaan में it was like electric. कि हाँ, oh my God ये क्या होने वाला है? हाँ, Stories, you know, इधर उधर थोड़ी सी स्टोरी हो गई थी, हाँ, लेकिन we were excited for the couple, right? I हाँ, think that's a big aim. But you know, to your question about intensity, I think Khalil Saab is like वो लिख ही नहीं सकते anything low की, क्या नहीं? वो वो no no, he writes about mohabbat as it's something spiritual, next हम्म, level. हम्म, And that is appealing, हमारी cultural एक reference है, हाँ, right? उनकी हम्म, जो भी खलील साहब की बुराइयां हैं, and the way he excuses men and things like this, but मोहब्बत की बड़ी इज्जत करते हैं. it, हम्म, that unfortunately I've noticed के not many people do, you know, हम्म, and that may be his saving grace, perhaps.
विल सी, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम आई थिंक। अभी तो पता नहीं कब रिलीज होगा। सुना है तो यही है कि अगले महीने वी विल सी। उन्होंने कहा था, खलील साहब ने भी अपने किसी इंटरव्यू में कहा है गालिबन, तो आई थिंक अगले महीने, जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक, तो वी विल सी इट इन अ कपल ऑफ वीक्स सून। बट अंटिल देन we're hooked, we're seated. I mean, and Humayun was kind of like a third party observer. Did you notice? I think he's the audience's eye. That's what I Yeah. feel. Yeah, he's the Mm. audience. He's the person watching the drama unfold. And I love it when that happens. I love it when writers introduce the third eye, like you said. So we're looking forward to मैं मंटो नहीं हूँ। अगर आपने टीजर नहीं देखा तो जाके देखिए। सदफ, एक बहुत बड़ा storm in a छोटा सा teacup was us interviewing, not rather interviewing Kiran Siddiqui, who is the writer of Parwarish, a drama we've been long a fan of. तो And we मैंने, still love, yeah, sorry, we still love वी it. स्टिल आर, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो हमने उनको अप्रोच किया था गाइस, और फिर उन्होंने हमारे साथ, उनकी बातचीत हो रही थी, एंड सदफ ने ट्वीट भी किया, एंड आई थिंक हमने अपने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हम किरण सिद्दीकी से बात करेंगे। वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड देन सडनली कुछ एक आध दिन पहले ही, जो जिस दिन हमारा स्केड्यूल था काइंड ऑफ, तो उन्होंने बैकआउट कर लिया और उन्होंने ये इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, एक चीज जो मेरी ट्वीट थी, मैंने एक लंबी चौड़ी ट्वीट की थी कि Mhm. ये यूट्यूब चैनल मेरा किचन नहीं चलाता, सदफ को भी पता है, और ना सदफ इससे कोई लाखों करोड़ों डॉलर लैम्बोर्गिनियां और फिरारियां और पुरछे उनके पास आ रहे हैं, ना मेरे Million. पास कोई, हाँ, ना मेरे पास कोई टेस्ला का साइबर ट्रक आ रहा है, ना मेरे पास कोई मर्सिडीज एस क्लास, सी क्लास, जो भी क्लास होती है जो उनकी टॉप में, बैक कोई नहीं आ रही है मेरे पास। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल एफर्ट, इट्स अ लेबर ऑफ लव बेसिकली, जो हम ये चैनल पे काम करते हैं। अ, दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जब मेरी जो इंटेग्रिटी है या जो मेरी क्रेडिबिलिटी है, वो ये है कि मैंने कभी भी जिन लोगों से मेरे इख्तलाफ भी होते हैं, या जिन लोगों का मेरे साथ मैं अग्री नहीं करती उनके प्रोजेक्ट से भी, लेकिन मैं उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करती हूँ, तो तब भी मैं उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करती हूँ। तो मैंने कुछ रेडिट पे कुछ कमेंट्स देखे, कुछ ट्विटर पे कमेंट्स देखे, एंड आई वाज वेरी वेरी, आई वुडंट से दैट आई वाज सरप्राइज्ड, बिकॉज आई थिंक इट्स द सेम यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कि ट्विटर पे एक तरह का नैरेटिव चलाते हैं। मैं थोड़ी सी बात इस पे इसलिए करना चाह रही थी, बताना चाह रही थी, एंड सो आई वुड लव योर टेक ऑन इट एज वेल, कि जब मसला ये नहीं है कि उन्होंने फूशिया को क्यों दे दिया, या इसको क्यों दे दिया, या उसको, तो मतलब मैं तो कहती हूँ कि यार, जितने चैनल्स हैं, जितने लोग हैं इस बारे में बात कर रहे हैं, हमारे ड्रामों के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेट। मेरा सिर्फ इतराज ये है कि जब भी आप, इंटरव्यू का तरीका ये होता है, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल की बात होती है, या तरीका ये होता है कि अगर आपने किसी से कमिट कर लिया, और हमने पहले भी इस तरह बहुत सारे राइटर्स का किया है जिन्होंने हमें प्रायोरिटी दी, कभी नहीं भी दी, विच इज कम्प्लीटली Mhm. फाइन बाय द वे। आपको पहले किसी और जगह बैठना है, टीवी चैनल पे बैठना है, आपके पास आज टाइम नहीं है, परसों टाइम नहीं है, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कहीं कह के कि जी ठीक है, मैं आ रही हूँ और मैं करूंगी, और फिर हाँ जी बस ये होने वाला है, और फिर वो ना हो, तो ये ना, ये अनप्रोफेशनलिज्म है, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरा कोई चैनल बड़ा है या मैंने कोई, आई हैव टू मेक अ पॉइंट हियर, नो, आई ओनली वांट टू से दिस मूविंग फॉरवर्ड टू एनीबडी हु आई अप्रोच और हु इज हैप्पी टू टॉक टू अस, कि आप हमें बिल्कुल ये ना समझे कि हम आपके लिए कोई, देखिए, एक्सक्लूसिव जैसी चीज दुनिया में अब रही नहीं है, तो कोई चीज एक्सक्लूसिव होती नहीं है, सब जगह सब लोग सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को कह दिया है कि आप उसके साथ काम करेंगे, उसके बाद वो थोड़े दिनों बाद बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के, आप पहले तो आप बैकआउट कर जाएं, उसके बाद वो बंदा कहीं और बैठा आपको नजर आए, तो लाजमी आपको बुरा लगेगा, कोई भी हो। और ये तरीका नहीं होता, इस तरह काम नहीं किया जाता। तो अगर कोई भी बंदा है जिसको, अगर हमारे पास नहीं बैठना, हमारे साथ बात नहीं करती, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बी अपफ्रंट अबाउट इट, एंड देन हम भी अपना रास्ता ले लेंगे, ना आपके पैसे जा रहे हैं, ना हमारा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मेरा बस इतना सा कहना था, और मुझे लगता है कि किसी के कमेंट पे, किसी के काम पे जो उसने बहुत मेहनत से बहुत सालों करके लगाया हो, एक अनोनिमस हैंडल लेके, चाहे आप रेडिट पे हो, चाहे आप ट्विटर पे हो, या किसी फैंडम के पीछे छुप के उस पे अपनी सहार निकालना, ना, इज अ वेरी pathetic थिंग टू डू। एंड आई एम सो सैड टू सी sometimes some people have gone to such great lengths to, like, say terrible things about me and you, Sadaf, because I feel like, but we don't even know you, we don't even know anything about you, we are just doing things that we love, so it's that's what my 2 cents on this whole thing was. I don't mind. करते रहे. मेरा सिर्फ ये, I want to clear up one thing. We wouldn't have said anything. We, as like, obviously Mavish runs her own channel, but when she's with me, हम लोग अक्सर, we get people, because we love dramas. We do it for the love of dramas. So we'll see a drama.
and will say, अच्छा ये चीज कुछ अच्छी है, we want to help this, literally bring to notice this talent, this person, this idea. So कई बार होता है हमारे इंटरव्यूज कैंसिल होते हैं, we don't always advertise Of it. course, no, It was, yeah. for me personally, it was a little embarrassing कि I had announced on Twitter कि कुछ कोई आ रहा है. And then that person backs out for whatever reasons, and they're saying मैंने तो, I can't do this because I don't have time for interviews, I'm working really hard. And then suddenly you see them pop up somewhere else. चलो ठीक है, आपकी मर्जी. And these things happen, but it was kind of like upsetting. So हमारा हक है, हमने कह दिया, it upset you, it upset me, right? And if it so I personally don't care if someone else thinks it's good, bad, or they have some opinion. Social media is like that. Everybody has an opinion. मेरा भी opinion होता है, हाँ, right? बिल्कुल, क्यों I नहीं? think you're an idiot, right? So what क्या फर्क पड़ता है? या Right? You या don't like what I said, that's fine, but I हम्म have a right to complain. हम्म Also, कुछ लोगों की आदत होती है कि you will say A, they will say से B, भी because I know them very well for years, right? And not I'm हम्म on Twitter for what, since 2012, या right? And हम्म मुझे काफी accounts का पता है, and you don't bother with them. But वो एक है, if you say black, they will say white. If you say green, they will say red. तो वो तो आदत से मजबूर है, हाँ right? But that's fine. Everybody has an opinion, and just as we have a right to critique, so do you. yeah Fine. yeah yeah and just signing off on this note and then we'll get straight into our drama reviews is that miscommitment is never a good thing चाहे वो कोई भी करे मैंने कॉल आउट अभी किया है इनको जो खातून है ये और वी विश हर द बेस्ट बिकॉज हम अभी रिव्यू करने जा रहे हैं परवरिश का तो गुड लक टू हर एंड बहुत अच्छी बात है कि उनका ड्रामा इतना हिट है लेकिन ये जो होता है ना तरीका नहीं होता है और बहुत सारे लोगों ने इस तरह किया है और जिन जिन लोगों ने ये किया है मैं तो मतलब लंबी फहरिस्त है जिन लोगों ने ये किया है लेकिन उनसे भी मैं शिकायत अपने तरीके से कर चुकी हूँ और अफसोस ये होता है मुझे जो जिस चीज पे मैं फाइनली इसलिए बोली हूँ क्योंकि आप जब नए नए इस इंडस्ट्री में आए होते हैं जब आप बिल्कुल आपने पहला कदम रखा होता है तो आपको ना कहीं कहीं अपने आप को आपका जो बिहेवियर होता है दूसरों के साथ वो आपका आगे जाके बहुत कुछ डिफाइन करता है तो ऐसा नहीं है कि आप बस हमारे साथ ही बैठ के सारा दिन बातें करते हैं वी विल ब्रेड ईच अदर्स हेयर ऐसा कुछ नहीं है आपने कमिटमेंट सॉर्ट ऑफ आप हमारी बन रही थी हमारी बात हो रही थी अगर आप वो कर लेती और अगर आप हमें ये भी कह देती कि जी देखें मैं इस पे आपके पास मैं बाद में आऊंगी या मैं पहले ये करना चाहती हूँ फिर मैं ये करना चाहती हूँ फिर मैं ये करना चाहती हूँ देन विल बिकॉज अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाएं तो यही होता है आप कभी जैसे जब मैं मसाला के लिए काम करती थी तो मुझे याद है हम सलमान खान का इंटरव्यू कर रहे थे और नंबर वन पे तीन चार टीवी चैनल्स थे उसके बाद दो रेडियो चैनल थे फिर मसाला का नंबर आया था बिकॉज वी आर मेनली अ डिजिटल पोर्टल एंड अ प्रिंट पोर्टल सो वी वर काइंड ऑफ पुट इन द सेकंड थर्ड नंबर के जी चौथा नंबर पांचवा नंबर आपका है क्योंकि पहले भाई जो है विल टॉक टू दिस एंड भाई विल टॉक टू दैट एंड देन दैट वाज फाइन आई थिंक आई वाज नंबर 5 or 6 टू इंटरव्यू सलमान सो that's fine and I have waited and I have put up with a lot of stuff and that's a part and parcel of the game however as a journalist if I am being mistreated by somebody which it is completely within my right to call it out I have done it while I was at Masala I have done it while I was at Khalij Times I've done it whenever I have had the opportunity or the platform and even now so my credibility does not depend and is not subject to what trolls feel and say I do wish that people would have the courage to stand by what they say and then justify it कि आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट के बारे में जिसने इतने सालों लगा के बाल सफेद किए हैं इस इंडस्ट्री में अब हम आ जाते हैं जी हमारा जो काम है उसके ऊपर आ जाते हैं और हमारा पहला ड्रामा सदफ जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैंने ये ड्रामा नहीं देखा हैव गिवन अप ऑन इट शेर आपने देखा है सदफ आप बताइए शेर कैसा है Okay, a little bit uneven this week. एक एपिसोड तो बड़ी जबरदस्त थी, बहुत कुछ हुआ. हम्म Then they wasted a whole episode on अब्बा मर गए, right? And
आई एम सॉरी। पता है, मैं ये ना सीन्स हम देखते हैं ना, जो वो कंधे पे वो जो कफन डला हुआ है और कंधे पे उठा के तो लेते जा रहे हैं। हाय, ये छोड़ दें, इट्स गेटिंग अ लिटिल मच, राइट? हम्म। एंड चलो, अगर वो नहीं है, 6 बजे का जो सोप ओपरा होता है, हाँ, 7 बजे वाला। राइट? हाँ। बट दिस इज सच अ ह्यूज डील। इतना बोरिंग था वो पूरा सिनारियो, हम्म। and very little was done to move the story forward. हम्म। And it looked like a filler episode. But before that, Sher, in general, though, I will say Sher is a lot better than that toxic hero thing that we were expecting. ओके। And Balke, I think it could have done even better if somebody had told Danish कि इतनी जरा intensity कम, you know, let's go from 15 to 10, right? एंड थोड़ी सी इंटेंसिटी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं इतनी। शाउट करने की और अच्छा। ऊंचे ऊंचे बोलने की जरूरत नहीं। यूर अ गुड एक्टर, यू कैन हैंडल दिस ना। बट वो डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है और उनको रेटिंग्स मिल रही हैं, सो बट आई थिंक people will be unfair to share if they हम्म। think it's one of those toxic hero ओके, movies, and दैट्स अ गुड it पॉइंट। yeah, दैट्स it's a वर्थ, good story. या दैट्स वर्थ रिमाइंडिंग पीपल, बिकॉज होगा सदफ, साल के एंड पे जो राउंड अप्स आएंगे ना, उसमें कुछ हमारे जो अजीम रिव्यूअर्स होते हैं, जो बेचारे फ्रेश आउट ऑफ लम्स या फ्रेश आउट ऑफ आईबीए होते हैं, या आईबीए में बैठे होते हैं, या कहीं पाकिस्तान की कराची की किसी वो क्या होती हैं, वो जो इंग्लिश डेलीज में बैठी होती हैं, जिन्होंने 4 ड्रामे देखे होते हैं, ओह माय गॉड, आवर ड्रामास आर सो रिग्रेसिव, आई साउंड लाइक रूअफ़ज़ा, डोंट आई, फ्रॉम कुद्दूसी साहब की बेवा। तो अगर मैं उनके, कुद्दूसी साहब, इफ कुद्दूसी साहब की बेवा वाज अ रिव्यूअर ऑफ पाकिस्तानी ड्रामास, शी वुड हैव सेड, शी वाज लाइक, ओह माय गॉड, now now you give me ideas, right? yeah, what if कुद्दूसी साहब की बेवा was doing the reviews के ये जो ड्रामे आवे हैं इनमें क्या दिखावे हैं, बताएं जरा सदा। तो ये होगा साल के एंड में शेर को भी उन्हीं ड्रामों में कैटेगराइज कर दिया जाएगा, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट। आज जैसे आप कह रही, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो आई एम श्योर के। Please do. ओके। It's one of those मतलब dramas. मुझे दानिश, असल में मुझे ट्रॉमा हो गया दानिश तैमूर की, मैंने जितनी क्लिप्स देख रही हूँ वो सिर्फ मन मस्त मलंग की आई जा रही हैं। और वो मेरे से गलती हो गई थी, 2-3 जगह मैंने शायद मन मस्त मलंग के क्लिप्स शायद शेयर किए थे किसी से, आप लोगों से, किसी से आपसे बोला था कि ये क्या है। तो अब इंस्टाग्राम को लगता है कि महविश एजाज को तो यही देखना है, 24 घंटे मस्त मस्त मलंग की क्लिप देखनी है, दिखाओ, फेंकी जाओ फेंकी जाओ। तो वो मेरे ऊपर और मैं कुछ क्लिप्स देख के तो सदफ मैंने कहा ये क्या हो रहा है हमारे ड्रामों में भाई, बंद करो ये नंगा नाच, लिटरली बहुत बुरा, Literally. लिटरली लिटरली बहुत बुरा, बहुत बुरा। सो इसलिए, लेकिन लेकिन आप। नहीं, Share is not that bad. It's ओके। actually got a strong story behind ओके। it. ओके। But I think it's one of those things वो जैसे ट्रेन नहीं होती, कुछ ड्रामे होते हैं, you can just get on at a certain station हाँ। and you understand what's happened behind. कोई इतना कैन आई डू वो दैट, कैन आई जस्ट लाइक yeah, जंप इन बीच में I think you किसी। can. I ओके। think you ओके, can. चलो फिर मैं Yeah. ट्राई करूँ, फिर आई विल, वी विल कम बैक नेक्स्ट वीक विद व्हाट वी थिंक ऑफ शेर। सर ऑफ नेक्स्ट ड्रामा ऑन द लिस्ट इज द हिट 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 परवरिश। परवरिश के काफी सारे एपिसोड जमा हो गए हैं, बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। दैट ब्रिलियंट सीन विद बख्तावर मजहर एंड नजरुल हसन, आई थिंक उसके ऊपर हमने बात कर ली है थोड़ी सी। लेकिन आफ्टर मैथ, अब जो है वली और माया के वो सिचुएशन में आ गई है, कभी मैं कभी तुम, डेजा वो हो रहा है कि लड़का गुस्से में घर छोड़ के वो प्रिंसिपल स्टैंड लेके घर से चला गया है, माँ परेशान है, मेरे बेटे को वापस लेकर आओ। व्हाट वाज योर टेक ऑन द रीसेंट एपिसोड्स ऑफ परवरिश? I think it's fabulous. I think also because I have a unique, and maybe you have too, हम्म। because you're also diaspora. यस। So I think that's something we need to remind people. हम लोग diaspora में हैं, and I'm a Pakistani American. हम्म। So my view, and these people are Pakistani Americans हम्म। who have moved back हम्म। to Pakistan, Karachi. जी। So एक तो मैं कहूँगी that this is unfortunately this is the problem with becoming an ideal minority. Over हम्म। here, Pakistani Americans have a reputation of being highly successful. I हम्म। mean, कोई आप किसी के ऊपर उंगली रखें, वो PhD होता है, मास्टर्स तो लिमिट्स हैं, हम्म। and so there's is the lower rung. So they, because we have that immigrant ideal of being an achiever, हम्म। uh, वो थोड़ा सा ना, there's a lot of pressure. And I think this is shown कि you notice that the contrast between the parents, कि Jahangir is desperate for his son to become a doctor, whereas हम्म। Jahangir's younger brother is not
pushing Shahir into anything. Is he Hmm. pushing Shahir into No. anything? No. No. And No. I have noticed this in back home in Pakistan. When I go, वैसे भी I'm from Lahore, right? So they're very laid back on this kind of thing, sometimes to हम्म their detriment. तो हम्म LGS चले गए हैं तो काफी right? Lahore Grammar School. ठंड माहौल थे मिठे चावल. हम्म. So, so that is a very good thing that Kiran Siddiqui has picked up. So हम्म. we give her credit for this. And the way Absolutely. Angir says that मैंने तुम्हें पैदा किया, I own you. And what happens is perfectly decent, good parents sometimes get into this thing. And I'll tell you why. Because हम्म हमें सोसाइटी बताती है अगर आप यूं करेंगे आप वो करेंगे तो आप अपने बच्चे की तकदीर लिख सकते हैं. यू कैन हम्म You हम्म. only learn this later on. लेकिन हमें बताते नहीं है you got to feed them this, you got to teach them that. कंट्रोल भी तो सिखाते हैं ना, yeah, कंट्रोल करो yeah. बच्चे को. हाँ. हम्म. And everything is your fault. So हम्म. sometimes you can become a bit of a megalomaniac. हम ना mold कर सकते हैं इस person को. हम्म. Not हम्म. really. हम्म. Was your perspective on this? What did you think of Jahangir? आई थिंक जहांगीर इज सच अ ग्रेट कैरेक्टर. एंड आई थिंक इट्स इन ऑल ऑफ द, सबसे मैं वीक कैरेक्टर भी बताती हूँ जो मुझे सबसे इनकंसिस्टेंट लगा है, सबसे कंसिस्टेंट कैरेक्टर भी लगा है. मुझे सबसे इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर अमल का लगा है. हर कांस्टेंट जो उसने जिस तरह वो सर पीट के मारना पीटना, वो जो एक तब एंगर और वो जो वेंटिंग आउट वाली चीज है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इल एक्सप्लेन्ड है या लेस एक्सप्लेन्ड है. उसकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन मुझे मिलनी चाहिए थी. Hmm. उसमें मैं थोड़ी सी हूँ कि यार ये क्या हो रहा है. आई एम नॉट रियली बाइंग इन टू दैट, ऑल्दो रेहाम रफीक हैज परफॉर्म्ड इट ब्यूटिफुली. जहांगीर इज सच अ ग्रेट स्टेरियोटाइप, आर्कीटाइप, फिनोटाइप, जो भी आप कहना चाहें, ऑफ दैट डायस्पोरा मैन. या इवन इवन अगर आप 1 मिनट के लिए साथ उस पर डायस्पोरा भी माइनस कर देना, तो मुझे लगता है इवन देन जहांगीर का कैरेक्टर जो है ना, वो इतना अच्छा दिखाया हुआ है. बिकॉज पटर्नलिस्टिक जो केयर होती है, कभी कभी हम लोग एज फादर्स को देखते हैं कि वो समझ नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते. जहां पे उसकी माँ बार बार उसे कहती कि उससे बात करो, तुम ये बात करो, मैं बात नहीं करूंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, अब्बा की भी नहीं सुन रहा, अम्मा की भी नहीं सुन रहा. वो इतने बिलिजरेंट और बुलिश हो जाते हैं कि वो अपने हर रिश्ते को, उनको अंदाजा भी नहीं हो रहा होता कि वो किस तरह तोड़ रहे होते हैं, किस तरह नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, करोट कर रहे होते हैं उन रिलेशनशिप्स को. सो आई थिंक जहांगीर इज फैंटास्टिक. एंड नुमान एजाज, माय गॉड व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर ही इज. सो आई थिंक के परवरिश की बहुत बड़ी सक्सेस जो है, जो किरण सिद्दीकी की सक्सेस है, मीसम नकवी की सक्सेस है, फाद मुस्तफा की सक्सेस है, वो ये है, बिग बैंग की है, कि उन्होंने जहांगीर जैसे फादर्स को माया जैसे फादर्स के सामने कंट्रास्ट रख के दिखाया कि देखो, एक बाहर से पढ़ के आया है, इतना वर्ल्ड एक्सपोजर, इतना वो अंग्रेजी में बात करता है, जॉगिंग करता है, इस तरह के टर्म्स यूज करता है, वेल कनेक्टेड है, पावरफुल है, लेकिन वो भी किसी तरह अपने बेटे को कंट्रोल कर रहा है. दूसरी तरफ माया का बाप, जो कि एक मिडिल क्लास, मीडियोकर, सादी सी नौकरी, छोटी सोच, छोटा जहन, नो नो होराइजन, लेकिन फिर वो अपनी बेटी को कंट्रोल कर रहा है. कंट्रोल दोनों जगह बराबर है और दोनों जगह गलत है. जिस तरह का टॉक्सिक मैनिपुलेशन दोनों कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, इसीलिए समहाउ उनकी एक कनेक्शन डेवलप हुआ है. एंड आई थॉट दैट वाज ब्यूटिफुली शोन. इतना प्यारा उन्होंने वो जो होता है ना सदफ, कि कभी कभी जब हम अपनी घर से वो चीजें मिस कर रहे होते हैं, तो हम अपने पार्टनर में वो चीजें ढूंढते हैं, हम उस तरह कनेक्ट कर लेते हैं. कभी कभी कहते हैं ना, गर्ल्स लाइक बैड बॉयज बिकॉज देयर समहाउ सम फिक्स्ड मेंटालिटी इन देयर हेड के मैं अपने बाप को फिक्स नहीं कर सकी, मैं अपनी माँ को फिक्स नहीं कर सकी, लेकिन मैं इस लड़के को फिक्स करके दिखाऊंगी, दैट इज हाउ आई विल गेन माई सेल्फ एस्टीम. लेकिन यही चीज जो होती है, ये आई थिंक थोड़ा दिखा रहे हैं. और मुझे एक और बहुत अच्छी चीज जो उस ड्रामे में लगी है, वो ये लगी है कि जो हमारे यहाँ एक फैमिली सिस्टम है, जिसको हमेशा डिमोनाइज करते हैं जो हमारे यहाँ के कुछ लिबरल्स होते हैं, आपने कुछ चीजें उसकी कितनी खूबसूरत दिखाई हैं. जहाँ पे उसके भाई का कैरेक्टर है साद जमीर, जो उनके फरीदी जो हैं, जो उनके भाई प्ले कर रहे हैं. फिर वो जो लड़की है पन्ना, जो है समन अंसारी का जो कैरेक्टर है. फिर जो ग्रैंड जो बड़ी पेरेंट्स, जी, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं. देखिए, हमारे ये जो रिश्ते हैं ना, जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, या जो सोसाइटी जिस तरह स्ट्रक्चर्ड है, फैमिली इज इम्पोर्टेंट. एंड अगेन गोइंग बैक टू पेरेंटहुड, जिस पे ये काइंड ऑफ मुझे लगता है बहुत हद तक बेस्ड है, एनबीसी वाला पेरेंटहुड. तो पेरेंटहुड में भी बार बार यही बात समझाई जा रही थी कि नो मैन इज एन आइलैंड. आप समझते हैं कि आप जो है वो पीछे हट जाएंगे, आप अपनी एक जिंदगी जी लेंगे, आपको किसी की जरूरत नहीं है, मेरी मर्जी मैं जो करूं. लेकिन ऐसा होता नहीं है. आपके जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, माँ बाप, बहन भाई, बच्चे,
फ्रेंड्स, ये सब आपको इम्पैक्ट करते हैं और आप उनको इम्पैक्ट करते हैं. एंड आई ऑल्सो लव्ड वन मोर थिंग इज, जो एक पूरा जो बच्चों के हवाले से जो उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया है कि बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आता है. जैसे वो उसको रोकता है, ऑल्दो आई वाजंट अ बिग फैन ऑफ अबुल हसन्स एक्टिंग इन दैट सीन, बट वो समर जाफरी वाज ब्रिलियंट इन दैट सीन, बिकॉज वो समर को रोक रहा होता है, वली को, कि तुम मत जाओ मत जाओ और तुम प्लीज मेरी बात मान लो. And I thought that, look at this, is such a huge spotlight they've put on the young generation suffering from the stupid decisions of their parents. And while we love our parents and we know we can't live without them, sometimes they push us to this point where we do stupid things. So I thought that was brilliant. There's so many brilliant things about Parvarish, which, Jahangir's character fascinates me because he yeah, is me all too. of us, in a sense. Yeah, We have to stop ourselves from being Jahangir. I yeah, give Kiran Siddiqui a lot of credit for writing and absolutely, sketching absolutely. characters and the way the actors have captured them. Because have you noticed Jahangir पहले भी अपने छोटे भाई का मजाक उड़ा रहा होता है कि Hmm. ये इसने कभी कुछ किया, ये हाँ, लूजर है, ये शुरू से ले नार्सिसिस्ट है जहांगीर, नार्सिसिस्ट है बहुत बड़ा. हम्म. I don't think he's a narcissist, but he shows some traits. हम लोग foreign, I know because you're a psychologist, so you're going to go to diagnosis, right? But हम्म. all of these things are a spectrum, and sometimes हम लोग traits visible होती हाँ हैं हाँ, कि आई these एग्री are विद यू. आई एग्री narcissistic विद यू. आई traits. वुडंट रियली Yeah? कॉल हिम अ प्योर नार, जैसे एक नार्सिसिस्टिक मलिग्नेंट नार्सिसिस्ट होता है, वो Right. तो नहीं है, लेकिन वो वाला नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स उसके अंदर जरूर हैं. एंड आई थिंक इट स्टेम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी. देयर इज सम डीप सीटेड इनसिक्योरिटी इन अच्छा, लाइक जहांगीर. I think it's sheer arrogance because he is the बट सर, वेयर intelligent. डज एरोगेंस कम फ्रॉम? Yeah, एरोगेंस कहाँ से आती this है? is my opinion, right? Because obviously, आपका perspective clinical है, right? हाँ. So things will be more ethical. So हम्म. मुझे ये लग रहा है कि he achieved a lot of things that his brother didn't. वो बाहर भी हम्म. चला गया. Success came to him, and this is why, have you noticed, he likes Amal? And this is why I'm saying, much as we're disappointed that we couldn't talk to her, but we loved her work. It was a Of compliment course, of course, that 100%. we wanted to speak to Kiran Siddiqui less And for we've been on it on Parvarish since before a lot of other people were. So, right. yes. And it wasn't about us, it was about the work. But there Yeah. you go. Yeah. Anyway, but one of the reasons that he likes Amal is she's an achiever, Hmm. right? And I wanted to connect those two things. He's very arrogant. He Hmm. put his own brother down, और बच्चा बना हुआ है माँ बाप के साथ and all this kind of stuff. He's immature. बल्कि वो छोटा भाई is quite mature compared to him, and he accepts his children the way they are. I've noticed that the younger brother does not give Amal special bhav or anything because she's the doctor in the family, and what is the youngest son? Shahir उसका नाम है या समीर? Hmm. छोटे का I forget now. ऐसा ही कुछ है, But हाँ, शहीद लग रहा है. हाँ, Hmm. yeah, and he doesn't say, "Oh, you loser," आते जाते उसको. So Hmm. he's an accepting person. He's accepting of his wife. सिर्फ उसकी थोड़ी सी ये गलती है कि I think he's let his wife carry too much of a burden, in the family. कि नहीं अम्मी जी ने ये कह दिया, but then that's Pakistani men, right? So and then coming to, I have a slight disagreement with you on this कि अमल जो है, I can understand जो अमल का reaction है, Okay. क्योंकि अमल has done everything right, and I can understand the feeling that she has and why she was, but आजकल के बच्चे are not like our generation, Hmm. right? The generation that they're showing, they're very sensitive, they're very aware. Everybody on Instagram tells them, the way you crossed the road today, that's a sign of trauma. तुमने अपनी सीधी मांग निकाली है ना, do you know, Hmm. that's a sign of trauma. Hmm. So they have all these messages and too much pop psychology Hmm. as opposed to real psychology. Hmm. And they are very sensitive to criticism, and I can understand because she is working hard. And look, जब आप होते हो certain जगह पे, and this guy has come in, he's kind of cool, बाहर से आया है, guitar, rebellious, all that kind हाँ, of thing. मतलब lot of So, stuff to crush on. हाँ. right. There's Hmm. a difference between, as we've often pointed out, attraction, crush, pasand karna, actual love.
हम्म। So Amal is not actually in love with Wali. She's just got a little bit of a crush on him. He looks kind of cool, and it's like this is a part of growing up where you realize what real emotions are, what या real या depth. What हंड्रेड Wali परसेंट and Maya feel for each other is a lot of more than लॉट what डीपर, लॉट yeah, डीपर. Amal's and again Kiran Siddiqui को मैं तारीफ करूंगी उसकी writing की कि she pointed this out that there is a confusion when you're in that age group. अब हम्म all these new emotions, hormones, everything doesn't mean anything, हम्म and she's had to control it, and everybody is thinking, oh, Amal is ideal. They can't imagine that she might be hurt or she might have heartbreak. I am so grateful for all the writers and making of this show that they've given the actors a chance to have these wonderful three-dimensional characters, particularly the younger generation. Kyunke, unfortunately, have you seen Amal in those other dramas? The character, the actress, what was it? Abhi jo jisme जुड़वा. wo Ali, no, and with Ali and Sari ka jo drama tha, with that was Talafi Kafara, Kafara, हम्म. super hit drama, and she was presented as this terrible person without nuance, and uska terrible hairstyle. Here she looks so sweet and cute, and it just takes a role. This is what I say, हम्म and then you see an actor in a new light. So, हम्म kudos to this whole scene. What did you think of the Kuka? There was a dilemma, and हम्म. I think a lot of women face this. What did you think of Mahnoor, who is Jahangir's wife? The way that she decided unilaterally कि मैं तो काम कर रही हूँ. What did you हम्म. think? Should she have asked his permission? Is she contributing to this disharmony in their household? I think she is not the problem, but I don't think she's होता है ना कि जब एक ऐसा होता है, क्योंकि जहांगीर के ऊपर अगर मैं 1 मिनट के लिए फिर बात कर लूँ, जहांगीर बुली भी है. जहांगीर Hmm. के सारे जो उसके मेकिंग्स हैं, ही इज अ बुली. द वे दैट ही टॉक्स टू हिज फैमिली, द वे दैट ही टॉक्स टू हिज वाइफ, द वे दैट ही टॉक्स टू हिज चिल्ड्रन. ऐसी शादियों में क्या होता है कि औरत शुरू की, क्योंकि देखे ना, एक मेच्योर रिलेशनशिप है, ये अभी नई Hmm. नई शादी तो हुई नहीं है, इतने साल हो गए हैं, बच्चे जवान हो गए, देव बिन थ्रू सो मच, तो अब मुझे लगता है कि शी इज वन ऑफ दोज पीपल जो कि हाँ, उसका थ्रेशोल्ड पन्ना जैसे कंपैरिजन में कम कम ही है. वो कोई बहुत प्लायबल औरत नहीं है. वो भी अपनी सुनती है, और वो भी डायस्पोरा के हवाले से अगर आप उसको देखें तो उसकी भी थॉट प्रोसेस बहुत हद तक वो वाली एब्जॉर्ब की हुई है उसने, डायस्पोरा की. तो मुझे लगता है कि मानूर जैसी खवातीन जो होती हैं वो वली कह रही हूँ, जहांगीर जैसे लोगों के साथ रह रहे के ना, दे हैव देव हैड इट, देर लाइक ठीक है, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी, तुम्हें करना है तुम समझो तो समझो, नहीं तो नहीं, सही, कोई बात नहीं, क्या करूं मैं, तुमसे तो बात नहीं की जा सकती. तो मुझे लगता है कि एक बहुत ज्यादा प्लायबल इंसान की जरूरत होती है जहांगीर जैसे आदमी के साथ डील करने के लिए, जो कि हर औरत नहीं होती, और किसी औरत से ये एक्सपेक्ट करना भी गलत है. आई एम अ बिट ऑन मानूर Yeah, I'm साइड. going to disagree there because I think it's the opposite way around. I हम्म. think that Banur is ideal for Jahangir. बेशक ओ उनकी दैट वे. आपस में कलश हो रही है हम्म because Jahangir needs his limit. A woman like हम्म. Anna for Jahangir would be a स्टीम disaster. रोलर. हाँ, वो सही कह रही हैं आप, लेकिन सदफ उससे क्या होता है कि अब क्या होता है कि जब आपके पास, वो कहते हैं ना कि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स मीट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, तो Hmm. जब ऐसा होता है ना तो फिर क्लैश होता है, और जब क्लैश होता है तो उसके परखचे हर तरफ उड़ते हैं, और हर तरफ जब बम फटता है तो फिर उसको हर तरफ दूर दूर तक उसके श्रैपनल्स True. जाते हैं और हर्ट करते हैं सबको. अब क्या होता है कि अगर कोई थोड़ी सी वाइज औरत होती, या थोड़ी सी स्मार्ट तरीके से झेलने वाली, समझने वाली होती, तो वो शायद जहांगीर को या मोल्ड कर लेती, जो कि बिल्कुल Oh. रियल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में भी नहीं है शायद, लेकिन चलें अगर हम इसको एज अ मे बी, व्हाट इफ मे बी वाला करते हैं. Hmm. लेकिन महानूर की अगर हम बात कर लें, तो महानूर जैसी औरत जो है ना, आई थिंक शी इज लाइक एट दी एंड लाइक, देखो मैं डील कर रही हूँ यहाँ पे हर चीज से, अब मुझे वो करना है जो मेरा दिल चाहता है. क्योंकि अगर आप उसके कॉन्वर्जेशन सुने, रोटी मेकर ले आई, अच्छा ये तो मैं नहीं कर सकती, ये तो मुझे नहीं करना, तुम हर चीज खुद से डिसाइड कर लेते हो. जहां जहां वो पीछे हटी है ना, वो अपनी औलादों की वजह से पीछे हटी है. क्योंकि जहां जहां उसको लगा, वो जहांगीर से, मुझे तो लगता है दोनों के बीच में कोई खास मोहब्बत भी नहीं है डे वन से. Oh, I think there is. चपड़ They चपड़ ही probably कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी वो आपको. आपको लगता है ना मुझे तो I, बिल्कुल. I I honestly maybe it's me but I have seen a few couples like this not just one but वो थोड़ा सा होता है it is the reason they're still together and she says it quite clearly to her son हम्म why are you staying with him and she was because I love him
And Hmm. this is another thing. This is, you've said this to me before. Some couples that you think should be Yeah, immediately divorced, वो इकट्ठे रहते हैं, और जो quiet, sweet couples हैं, उनकी divorce हो जाती है. ऐसा ही है. And, and that's a smooth move. I really, by the way, I wanted to add one last thing to this because I know हम लोग लंबा जा रहे हैं, but I'm kind of grateful to Parvarish and to all these family dramas. देखो, जो joint family system है, उसके victims भी होते हैं. Let बहुत, us not हाँ. deny this. हम्म. बहुत victims होते हैं, particularly with big families. या. I mean, and we saw this in that wonderful drama, जो Baby Baji था. It हम्म. showed the victims of it and the people that it supported. So, हम्म. like any system, good or bad होता है. But I'll say this because the Muslim family system has been denigrated. You see any serial, because we have a diaspora view. हम्म. So one of the reasons that the diaspora has turned towards Pakistani dramas, turns towards our cultural, uh, because we have in the West pictures of Muslim family life in which the children are simply rebelling, हम्म. and the problem is our culture. And I am grateful to the whole team that they've given it a loving eye, because I've seen in Indian shows that although they critique their culture, they do it with a loving eye, and they do हम्म. it with both sides. Whereas we unfortunately in the West, the Joe dramas, yeah, like East is East, that whole series, which by the way was not made by Pakistanis and didn't even star Pakistanis, but it was all focused on Pakistanis. Funny हम्म. that, right? So, and hilarious as that series was, it gave a terrible view of family life. And when that is the only thing you see, then you think, well, that's what every household is Yeah, like. in Pakistan is like, yeah. Yeah, yeah. I think the Pakistani dramas are, I think they get this bad rep. Oh, it's just saas bahu ki kahaniyan, yeah. Oh, we're just showing घरेलू kahaniyan. I think that it's just a negative view or perception of a very powerful industry because nobody says this about K-dramas. Oh, they're only showing romance. Okay, they're like, oh, romance, we should check out K-dramas. Why don't we have this branding for Pakistani dramas that, oh, do we want to understand society and how the inner workings of, it's like, Rabia Razak once said this to us, कि ड्रामा जो है उनको बाबर जावेद ने कहा था कि ड्रामा जो है ना वो किसी की खिड़की से झांकने का नाम है. तो हम पाकिस्तानी ड्रामों को ऐसे क्यों नहीं देखते कि ये सालों की कहानी, सालों की कहानी, ये नहीं है. हाँ, तो वो भी होती है, 9 बजे वाली, 7 बजे वाले ड्रामे वो भी होते हैं. लेकिन परवरिश जैसे ड्रामे, बेबी बाजी जैसे ड्रामे, जो कि बाय द वे एक सोपी सोपी था लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें ठीक दिखाई थी, या It कर्जे was जान, brilliant, कर्जे जहां brilliantly. जैसे ड्रामे, या अभी हम आने वाले हैं दस्तखत के ऊपर, मैं इसके ऊपर बात करूंगी. इट्स वेरी Hmm. स्मार्ट फॉर अ 9 PM शो. तो ऐसे ड्रामे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं. तो उस पे उनको जो सल्यूट मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए. लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम आवर ड्रामाज एंड लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम आवर राइटर्स, बिकॉज आई थिंक आवर राइटर्स आर वेरी ब्रिलियंट, they are very intelligent, and they write from a very learned point of view. Even the most terrible writers, जो डाइजेस्ट राइटर्स, जिनको मैं कहती हूँ अल्लाह ये क्या लिख रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं वो नुआंस होता है, क्योंकि कल्चर पूरा राइटिंग का, जो पाकिस्तान की लिटरेचर का कल्चर है, वो डाइजेस्ट हो या लिटरेचर हो या थिएटर हो या फिल्म हो या जो भी हो, उसमें Hmm. बहरहाल कहीं एक अदबी और एक सकाफती एलिमेंट है. तो on that note, Sadaf, I want to move to Behrupia because I think that is a drama that deserves our love and attention. What did you think of the recent episodes? Lots to unpack there. I don't know. वो तो ये है ना, I think Behroopia is like you capture a storm in a bubble. It Hmm. is so complex and nuanced and layered. Very rare viewing, right? Hmm. But I was a little worried that it was going to go, but it picked itself up again Yes. by the straps and got back on track. I cannot be more grateful to Rida Bilal, the writer, that she Hmm. didn't turn this into some kind of grand romance. Yeah. Oh. कुरैशी से उससे मोहब्बत थी, या उस हाँ. दूसरे लड़के से. दिस इज मोर ऑफ अ थ्रिलर, Hmm. एंड आई लव द वे दैट इट्स पुलिंग द थ्रेड्स इनवर्ड्स नाउ. Hmm. अच्छा, ये प्लॉट कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी रेयर थिंग कि कोई अच्छा कंस्ट्रक्ट करे प्लॉट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. Hmm.
I think this is one of those rare dramas that has done that, कि आपको एक एक स्टेप समझ आ रही है कि क्यों हो रहा और एक स्टेप के साथ इम्पैक्ट पता चल रहा है, हर एक्शन का रिएक्शन पता चल रहा है, हर मैकेनेशन जो मिकाइल कर रहा है उसका एक फार रीचिंग कहते हैं रिपल इफेक्ट जो उसका आता है, वो आपको एक एक तरीके से वो दिख रहा है। अच्छा, मुझे बहरूपिया की ब्रिलियंस जो बीच में, जो मैं पहले बताती हूँ कि मुझे जो मैंने कहा भाई ये गया ड्रामा, अब मेरे हाथ से गया, मेरा इतना अच्छा ड्रामा मुझे पसंद था और ये गया। वो मुझे जब लगा जब इन्होंने फैसल कुरैशी के कैरेक्टर को वो अब्यूज और वो गन निकाल लेता है मधी हमाम के कैरेक्टर के जारा के ऊपर, एंड देन आई एम लाइक व्हाट, व्हाट। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो ऑफ हो गया सीन, अब ये तो मैं तो नहीं, आई कांट फील सॉरी फॉर हिम। बट है। देन आफ्टर द नेक्स्ट कपल ऑफ एपिसोड्स आई रियलाइज समथिंग। आई सेड ओके, she doesn't want you to feel sorry for this man. नो। She wants to tell you that look, you have created a monster. This is a person who is not healed. He's not he's too far ahead in his life. He didn't get the support he needed, like from the mother, like वो माँ बहनें भी दोनों हर वक्त मैकिनेशन मैनिपुलेशन, इसको हम ये नहीं कर सकते, दुनिया यूं नहीं देख सकती, मिकाइल ये कर लेगा, मुझे मिकाइल को ये करना पड़ा तो मैंने उसको यूं सका। Everybody has been trying to either abuse him or manipulate him, and when you do that, so the intelligent comment that Rita Bilal has made in Behrupia is, she is trying to tell you that all the crucial pillars of a person's bringing up, when they all fall apart, the person falls apart, and then that person becomes a threat and a menace to society. I राइट। also want to congratulate Faisal Qureshi and Shakil Khan for a brilliant sort of interpretation of somebody like Mikhail. You do have those moments जब वो फैसल कुरैशी की जो वो टीचर बन के वो आता है और वो उसको कंफर्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके बचपन में ऐसी एक टीचर ने उसको कंफर्ट किया था। तो वो जो माय चाइल्ड डोंट वरी एंड ऑल ऑफ दैट, यू डू you are reminded of why he is the way he is, and let's not forget that this is a human that they tore apart, this family tore apart. I want to congratulate Faisal Qureshi and Shakil Khan and Green Entertainment for this, because what we sometimes forget when we are writing or creating mentally ill characters is that we just want to show havoc on screen. एंड हम्म। जो एक इंटरनल हैवक होता है, और साइकोलॉजी में जब आप पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में आप ये पढ़ते हैं कि आपका इंटरनल डिस्ट्रेस एक बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है डिटरमिन करने के लिए कि आप किस हद तक डिस्टर्ब्ड हैं, या आप डिस्टर्ब्ड हैं या नहीं है या क्या है। तो उसका जो इंटरनल डिस्ट्रेस है, और जो इंटरनल डिस्ट्रेस जो दिखता है फैसल कुरैशी के मुंह के ऊपर जब वो कोई बहुत हॉरिबल काम करने जा रहा होता है, तो आपको दिखता है कि ओके, he was completely screwed up, he didn't get the healing that he needed, now he's being completely evil. And it's not about writing him off or not writing him off anymore. It's about a clear cut view that this is a character, this is a person who is just not healing, and he is just a problem for everyone. And how do you deal with this? I also feel like this was his very brilliant way that he manipulated the एक्स जो नबील जुबैरी का कैरेक्टर है उसको, जो वो ऑफिस में बुलाता है, वो बड़ा ब्रिलियंट मुझे लगा। और मुझे जो चीज़ बहुत बहुत अच्छी लगी फैसल कुरैशी के कैरेक्टर में, वो ये लगी कि वो उसने कोई ना, वो जो हम कहते हैं ना सदफ, जो हमें जिस चीज़ से डर लगता है ड्रामों में, हम्म। जो पहले ड्रामों में होता था, या दानिश तैमूर को जिस पे हम क्रिटिसाइज करते हैं, वो ये कहते हैं कि जी ये ना हमें हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है कैरेक्टर को। ऐसा नहीं है, आपको फैसल कुरैशी की आंखों में जब वो इविल ग्लिंट नजर आती है ना, यू आर लाइक ओ आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस बॉय। एंड that's what he's trying to tell you. He's very clear about it. Be scared of this person. He's not a good person. He's not the person who you're going to fix. No, he's just going to cause damage. So that was I think brilliant. Faisal Quraishi, I was sitting with my husband and watching it. Faisal Quraishi deserves an award, not just for Oh, for this one, sure. but for coming to Raja Rani, Yes, yes. because he is not just jumping from character to character, No. personality to personality. There is so much nuance and layers within those character personalities. And then you see the overarching, जो एक puppeteer नहीं होता जो सारे puppets को control कर रहा होता है, हाँ. there is that overarching control, क्योंकि उसका मकसद है, he wants to possess that girl and use her the way Qasim used him. Yeah. Now a few weeks back I did suggest that मुझे लगता है कि there are some of sexual abuse, and the way that he is scared that his wife was separate beds mein, and you notice he marks out her pillow that this is where you're sleeping, Yeah, there's yeah, a yeah. situation That's a I sign don't of want to physical be trauma. touched. Yeah, yeah, Yeah. yeah.
That's 100%. definitely a sign of physical trauma. And he doesn't touch her. He doesn't even try it. He puts her in a separate room. So definitely the hints are there. Hmm. So I like the way that everything is unfolding, but I have to think that without Faisal Qureshi, this wouldn't work. Yeah. He's not even. Acha, this is the brilliant part of this drama is that you feel sorry for Faisal Qureshi's Hmm. characters within Hmm. one character, Hmm. but you don't feel that it's Madiha Imam's job to rescue him. Yeah. हीरोइन की ये नहीं है, वरना आपको ना इतना वनरेबल दूसरे को दिखा देते हैं कि ओ अच्छा इसको बचाना ना इसकी बीवी का फर्ज है. Not in the least. Exactly. So and Exactly. this when I say to other writers, this is how it's done. Hmm. This is how it's They done. have not put the onus on the female lead to save this character. Hmm. Now को भाषण हमें दिए हैं कि जी शादी बचाना औरतों का काम है. This man is an out and out manipulator. He's a terrible character. You can Hmm. feel pity for him, but you don't have to give away your life to him. So एक्चुअली पूरा ऑपोजिट दिखाया है उन्होंने. उन्होंने दिखाया कि जो जो उसको कह रहा है कि बेटा hmm. चली जाओ, घर चली जाओ, अरे ऐसा क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, वो सब गलत है, और आपको वो क्लियर मैसेज मिल रहा है बिकॉज वो रो रही है, पीट रही है. अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों नहीं छोड़ देती इवेंचुअली. आई अंडरस्टैंड शी इज थ्रेटन्ड एंड एवरीथिंग, बट I think they said that maybe वो इतने dialogues बोलते. Number one, तो he threatened her family. हाँ वो तो आई नो. हाँ. And number two, she said this. I think in the last episode, she goes, "No, I will expose him. मैं सबको ओ. दिखाऊंगी." And she ओके was ओके. rooting around in his rooms. But हाँ 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 हाँ. coming on to the other characters, I mean, before we end up, I think Kaf Ghaznavi and Sarah. If I हम्म. didn't like Sarah before, I love her now नो because शी इज ग्रेट. done such a beautiful job. So हम्म. many nuances in that character. Not quite a villain, not quite a good person. And that's हम्म. hard to write. या. Same with Kaf Ghaznavi. She's one of those women that but I think I've seen this before. कभी राजी हो ही नहीं सकती किसी चीज से. Because वो इतनी you and I've noticed this and we'll come on to this with other characters as well. In I think Hijar को भी हमने करना है ना review. So हम्म. I think there's some unless you are whole yourself जो हम्म. अंदर की अपनी healing नहीं आपने की तो आप किसी और से क्यों expect कर रहे हैं कि वो आपको ठीक कर दे. Right? बिल्कुल. And I think that this expectation कि if I meet the right guy, if I meet the right woman, so I will be okay. ठीक है, नो maybe नो. little while, but it will come back up, right? No, no, So, no, no. Whoever you are, you bring that person into the marriage. That's mm, what it is. And by the way, I think that कैफ गजनवी जिस कैरेक्टर से बात कर रहा है वो मिकाइल है. I don't know. I think most लोगों I ने इसको agree. I गैस agree. I कर was लिया. about to say that. या गैस कर ही लिया होगा क्योंकि अब तक तो I लोगों ने. think they tried to fool us. थोड़ी सी उन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकी है कि maybe Hmm. it's Qasim. And No, I no, I think could tell from Qasim, the voice. The voice was very, very special. and the So way he turned up at the mall. ना वो जो food court में उसे मिला था ना. या या Hmm. एंड आई थिंक कि इसमें एक और भी बड़ी मजे की चीज जो कैफ गजनवी के कैरेक्टर में है कि जो किस तरह की खवातीन जो स्कैमस्टर्स के उसमें फंस जाती हैं वो ये होती हैं. वो अपने आप को बड़ी कोई स्मार्ट आंटियां समझती हैं, लेकिन वो कोई इतनी स्मार्ट आंटी नहीं होती. वो एक बहुत ही डम्ब आंटी होती हैं. एंड बाय नो मीन्स आई एम ट्राइंग टू एज सेम बिकॉज आई एम एन आंटी माई सेल्फ, वेरी प्राउड वन बाय द वे. Oh सो my. हाँ या चलो आंटीज रिप्रेजेंट. लेकिन भाई जो ये होता है ना, जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा शाना समझता है, वो ऐसी डम्ब चीजों में Anna फंसता है. kind dig there, na? But I think also this idea that she feels I think this is a joke from Rida Bilal, the writer, कि वो थोड़ा सा मजे ले रही है कैफ की. वो हाँ. इस टाइप की औरतें नहीं होती कि अच्छा तुम बहुत अपने आप को अक्लमंद समझती हो, but you're being taken for a ride. She या. feels Kaf's character feels she can manipulate everyone, na? अच्छा, what did you think of the mother? That's my last word on this because I found this thing in being from the diaspora, growing up in England. I, हम्म. I always found it amazing that Pakistani parents they take their siblings' views more important. They take more significant than the या. happiness of the child. चाइल्ड वाइफ अपनी फैमिली खाला उन. ने ये कह दी है, फुप्पो हाँ ने ये कह हाँ दिया हाँ हाँ. है, मामू ने ये कह दिया है, चचा ने ये कह दिया ओ यस. है. There was a horror story on TikTok recently where a woman was forced to marry her one of her khalas got divorced.
from her khalu, and apparently another khala suggested she get married to him. I अल्लाह mean, तवा। Islamically totally wrong as well, but I mean, the stories you hear, and it's always, khala ne keh diya tha, puppo ne keh diya tha, and सदफ that's a. आप बात करके देखें पाकिस्तान में जिन फैमिलीज में ये होता है जहाँ इतनी टॉक्सिक बहनें मिलके या भाई मिलके या मामू ने कह दिया है, वो कौन सा ड्रामा था जो अभी हमने देखा था, हम सब हाँ, उसमें हाँ। एडिक्टेड थे, जिसमें आपा शमीम, आपा शमीम की हम्म। बात कर लेते हैं। आपा शमीम में वो जो कहते हैं ना कि भाईजान ने ये कह दिया, भाईजान ने ये कह दिया, तो ये भाईजान ने जो। ये एक बहुत ड्रामा है हाँ ये। तो ये, लेकिन ये रियल है, पता है, ये बिल्कुल आई नो। रियल है, ये बिल्कुल होता है। माँ बाप अपने बच्चों की जिंदगियां बर्बाद करते हैं, माँ बाप अपने अपनी बीवियों की जिंदगियां हराम कर चुके होते हैं, स्पेशली अगर जॉइंट फैमिली में कोई नंद रह रही हो, कोई जेठ साहब रह रहे हो, या इवन कोई देवर भी रह रहा हो, या छोटी नंद या बड़ी नंद कोई रह ने रही हो। कह दिया, आप ही ने, बाजी ने कह दिया है। बुढ़िया ने कह दिया है या गुड्डो ने कह दिया है, तो अब तो यहाँ पे यही हाँ। होगा, उसको ये पसंद है तो ये तो यही होगा। अब वो बीवी बेचारी रो पिट के जलील होके ख्वार हो जाए, उनको नहीं फर्क पड़ता। तो ये एक अजीबो गरीब किस्म की, आई थिंक इसमें एक और जो ताल्लुक होता है ना, और हम इसके बाद मूव ऑन करते हैं बिकॉज हम फिर टेंजेंट पे निकल जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमने ना अनफॉर्चुनेटली, जो कि बहुत अन इस्लामिक चीज है, हमने ना बीवी के रिश्ते को या अपनी औलाद के रिश्ते को ना डिवैल्यू किया हुआ है, जो कि इस्लाम में बिल्कुल नहीं है। क्या होता है कि हम्म। शादी होती है तो हम क्या बातें करते हैं, जो कि हमने ड्रामा में भी देखा है, देखो बीवी को पहले दिन से कंट्रोल में रखना, ज्यादा पर पुर्जे ना निकाल ले वो। औलाद हम्म। को जितना कंट्रोल में रखोगे, औलाद उतनी ज्यादा फर्मा बरदार होगी। तो ये जो मेंटल स्टुपिडिटी सिखाई जाती है मर्दों को शादी करते वक्त, बजाय ये बताने के कि देखो कुरान में क्या है कि जी औरत और मर्द एक दूसरे का लिबास होते हैं, तो लिबास से मुराद जो उसका पूरा अरबिक जो उसकी इंटरप्रिटेशन है वही कि यू आर अ कंपेनियन, यू आर समबडी हु आर सपोज टू सपोर्ट ईच अदर, कवर ईच अदर, बी देयर फॉर ईच अदर। बेसिकली जो दुनिया की जो इतनी हार्शनेस है, उससे एक दूसरे की सपोर्ट बनो उसके लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, तुम तो मेरी गुलाम बनो। अब मैं शादी की रात ही, कुछ मर्द होते हैं जो अपनी बीवियों को कह देते हैं, अगर मेरी माँ ने कहा तुम्हें तलाक दे दो तो मैं तलाक दे दूंगा, मेरी माँ ने कहा दिन तो दिन रात तो रात, अगर मेरी माँ ये मेरा And मेरी। some of us have not forgiven Asher. ओ या, आई हैव नॉट फॉरगिवन अशर, आई एम नॉट। that dialogue, like I was like, hang on a minute. अगर आप कहती तो मैं why? उसी, हाँ मैं कहा, "हैं, वही बेचारी हमारी खिरत के साथ इतना जुल्म"। तो अशर जैसे जो मामाज बॉयज होते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद की होती हैं, कभी शक में पड़ के, कभी इब्हाम में पड़ के, तो बहुत है भाई ऐसे। एनीवे, मूविंग टू राजा रानी। सदफ, राजा रानी कैसा लगा? Hmm. Acha, Raja Rani is one of those entertainers. ओ Okay, भाई। I said that Faisal Quraishi needed an award for Behroopia, but I'm gonna be, and one of the reasons he needs an award for Behroopia is he hasn't done. There's so much potential for overacting हम्म। and flourishes and hyperbole in that drama, and yet he's kept it restrained and controlled. या Now I'm flipping to Raja Rani, and Raja Rani is very similar because there is such potential there for, over the top flourishes, and he's kept it in control. It's so sweet. आज मैं इतना रोई हूँ this weekend, and I'm like, यार, why? I mean, I shouldn't. It's so obvious. And but when his father dies and he's lying there with his dad, and every single scene where he's acting like a child. I mean, आपके बच्चे छोटे हैं. The way he pivots on a dime, ऐसे एकदम वो टर्न ले लेते हैं. Oh, Rani, this and brilliant. I mean, the characterization and जो बच्चा बनना है. I mean, doesn't it look real to you? आई थिंक जो what sets Faisal apart and what makes that character work is that I think Faisal is doing it with a lot of love. He has a lot of Hmm. empathy for this character. होता क्या है कि कभी कभी कुछ एक्टर्स ऐसे जो मार्जिन वाले रोल्स होते हैं ना, वो ये दिखाने के लिए करते हैं कि देखो मैं ये भी कर सकता हूँ अपनी आंखों के साथ, और मैं अपनी जबान को और अपने अल्फाज को और मैं अपने वॉइस को ऐसे थ्रो करूंगा, और फिर मैं ऐसे डायलॉग दूंगा, और फिर सब इम्प्रेस हो जाएंगे मेरी एक्टिंग से। तो अ लॉट ऑफ एक्टिंग इज रिएक्टिंग एंड अंडर रिएक्टिंग। तो बहुत सारे लोगों को जो अगर ये लगता है कि अगर हम जोर जोर से चिल्लाएंगे और जोर जोर से डायलॉग बोलेंगे और फिर लड़की को हाथ पकड़ के एक अंधे कुएं में ले जाएंगे तो हम बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। I wonder who you're talking about. गैस मारे भाई, गैस सब लोग कमेंट सेक्शन में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि फैसल कुरैशी ने, एंड ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, कि उन्होंने बहरूपिया में भी और राजा रानी में भी दोनों कैरेक्टर्स की, एक होता है सिर्फ किसी की नस को पकड़ लेना जो कि बहुत टेक्निकल एक चीज होती है,
जो कि उन्होंने किया है। लेकिन एक चीज होती है किसी किरदार से मोहब्बत करना या किसी किरदार से एम्पथी करना। मुझे लगता है जब वो वो जो है, क्या नाम है उनके राजा रानी में, उनके कैरेक्टर का नाम जो है, बाबा उनको बार बार बाबा, जावियार। जावियार, जावियार। जावियार, यस सॉरी। तो जावियार जब वो अपने बाप से लिपट रहा होता है, एंड टेक्निकली दैट सीन वुड हैव बीन रिडिकुलस बिकॉज जावेद शेख इज आल्सो एन ओल्डर मैन, फैसल कुरैशी बड़े ओल्डर हमारे सीनियर एक्टर हैं, मैं इनको सीनियर ही कहूंगी, और वो टेक्निकली बहुत रिडिकुलस सीन होना चाहिए, बट Not इट वाज, tricky. एंड आई हैव टू प्रेज अमीन इकबाल फॉर इट, आई हैव टू praise the entire crew of Raja Rani for making that scene so heartbreaking, and it does not take away from the tragedy, even बहुत एक Disney-esque है. It's like the same trauma you felt when Mufasa जो है वो Hmm. क्या है वो, what is the Lion King में जिसका Lion बाप King. होता है, हाँ Lion King Hmm. में जिसका बाप मरता है. तो आप जब वो हार्ट ब्रेक को देखते हैं, वो कार्टून चल रहा है, आपको पता है एंटरटेनमेंट है, लेकिन आपका दिल एकदम यूं हो जाता है कि हाय, ये क्या हो गया इसके साथ. तो जो आपका ये जो दिल एकदम से हिचकोले खाता है उस कैरेक्टर को देख Hmm. के, जावियार को देख के, इट इज बिकॉज जावियार का जो किरदार उसने प्ले किया है उसमें बहुत एम्पथी है. वो कहीं भी उस किरदार का मजाक नहीं बना रहा. इवन जब वो Hmm. यूं यूं करके आंखें मटका भी रहा होता है ना, आपको कहीं वो कहीं भी इनकंसिस्टेंट नहीं है. वो ऐसा लगता है कि वो He यही took है. the role seriously. He took the assignment seriously. सीरियसली. But, एंड with this kind of like, I think we call it a bit of dastan goi or puppetry, or because it is basically Disney-esque black and white, हाँ, right? कार्निवाल, इट्स लाइक अ Yeah. कार्निवल काइंड ऑफ स्टोरी, या. Of colors and वो फिर यूं हुआ फिर वो it's हाँ. story book like. हाँ. So there was a lot of potential for it to go off track, but I have to congratulate both the director, the writer, and the actors. They kept it online. हम्म. By the way, I want to praise Arez Ahmed, हम्म. because poor ओह. guy doesn't get noticed. He was brilliant. I Mother, hate him so much in that character. Oh my God, did what you a notice? psychopath. he kept such a control. गुस्से में उसने मार डाला उनको, and then the shaking and the controlled acting. I am very impressed because he wasn't loud about it. Was मैंने सचमुच ही कर दिया, what have I done? And then the panic afterwards, and then the growing confidence. अच्छा, ये जो कातिल टाइप या evil people हैं, they panic like every normal person, but then ये psychopaths जो होते हैं, then they gain confidence. जूं जूं उनकी क्राइम जो है वो छुपता जाता है ना, तो वो उनको कॉन्फिडेंस आता जाता है. The हम्म. arrogance increases कि look, I got away with it. I am या. God, you या. know. या. ऑल्सो जब आप क्राइम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना कि भाई ऐसा कैसे कर दिया उसने. तो Right. आपने पूरा डे वन से आपने उसका पूरा बिल्डअप देखा उसके कैरेक्टर का, कि फाइनली उसने एक वो फाइनल जो एक कत्ल वाली चीज है ना, कि भाई अब इससे बड़ा गुनाह तुम नहीं कर सकते, वो उनको Right. वहां तक लेकर आया. वो वरना वो क्या करते, हम पहले पहली एपिसोड में दिखाते थे Bully जावेद, था, he was just a जावेद silly bully हाँ in the नहीं beginning, right? नहीं नहीं, जावेद शेख के कैरेक्टर को हम गेस्ट स्टारिंग करते थे क्योंकि प्रीटी मच पिछले 10-15 एपिसोड में कुछ किया नहीं है खास, के सिवाय ये कि जावियार बाबा तुम ये कर दो, मेरा तो एफआईआर कटवाना है, मैंने ये करना है, मैं अपने घर वालों से खुश हूं नहीं. देयर वाजंट मच ऑफ एन आर्क टू हिज Mm. कैरेक्टर. But they showed the villainy to rise and rise and rise and come to this point where he did the ultimate act The of point, of of yes. of murdering someone, where, and that's the question you answer when when you ask, okay, what brings a person to this point where he will just kill, and that desperation and that frustration that he had, that the character had been kind of unable to deal with, is like, okay, now there's only one solution, That I have to. rage was building, The और rage. कई सालों से build हो रहा था हाँ, हाँ, हाँ. कि I deserve this wealth. Yeah, I I deserve this wealth. हालांकि it And is how not. dare this person Yeah. stand in the way of my Right, ambition? I deserve all of this. And the funny part, it's not one of those feudal things where कोई No, no, खानदान ज्यादा no, दे. It no. is something that Javed Sheikh has built up and included his brother in. Yeah. And you see him go from bully Mm, to बदतमीज bully kind of लड़का, and he's encouraged. I think it's a lesson to all. I mean, hmm. वो कहते हैं ना कि the first sign of psychopathy and this kind of stuff is cruelty towards animals Yeah, yeah, and those yeah, are vulnerable people in yeah, society. yeah. वो उनके साथ बदतमीजी और क्रूरटीज करते हैं. Hmm. So and I think the writer, I keep forgetting who is the writer for this. Sana Zafar, I think her name is. I want to give her credit for this, Hmm. because the way she built up that character, you're quite right, it's very interesting. I Yeah. I
remember there was this drama, I think it was Mohabbat Tumse Nafrat Hai, ya something in which I think Areej Fatma and Arez Ahmed the, and it was Adnan Siddiqui was the villain in this. It was so good. I still remember that drama because Arez Ahmed is such a good actor, but I think he needs to work on his styling a little bit, you know? आई थिंक ये कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको जो इतना सीरियसली लेते नहीं है बट वो फिर भी बड़े अच्छे होते हैं। आई डोंट थिंक ही टेक्स इट वेरी सीरियसली। लाइक वो Hmm. जो बिल्कुल कोएफ्ट बाल और वो वाली चीज वो नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उनका वो लुक नहीं आ रहा। हमेशा डिसेबल्ड ही लगता है मुझे बेचारा वो, लेकिन ये कि No, बहुत no, अच्छा I've एक्टर है। seen him in some dramas on ARY, and it was a little too coiffed. I think what it is with is a happy medium. I हाँ, think which he hasn't been able to find yet maybe. Okay. I want to point this out because we get a lot of ageism accusations. We get accusations कि आपने ये कर दिया. Part of an actor's uh, toolkit हम्म। toolkit की होती है is styling हम्म। कि they project their character through the way they are dressed, through the way their makeup is, and a lot of other things. So when we're saying that, it's not about shaming someone, it's हम्म। about how the personality of the character is coming out on screen. Yeah, absolutely. And I think all of these things are, we say these things not because we want to, पर्सनल लाइफ में तो हमें वो कैसे रहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप स्क्रीन पे एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे होते हैं तो उस कैरेक्टर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो उस हवाले से हम बात करते हैं जब भी बात करते हैं। अच्छा सदफ, दो तीन ड्रामे और हैं इससे पहले कि हम वी साइन ऑफ। आई वांट टू क्विकली टॉक अबाउट दस्तखत एंड मेरी तन्हाई। हिजर जो है वो उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक या इस वीक, छोटा मोटा अगर डिस्कशन कर लें, लेकिन आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दस्तखत बिकॉज आई थिंक दस्तखत इज वन ऑफ दोज अंडररेटेड ड्रामास which suffers because of two, three Like it reasons. so much. I am honestly, I'm avoiding watching it because मुझे डिप्रेशन हो जाती है देखते ही स्क्रीन को, नहीं because मुझे तो, everything's going wrong at once. ओ या थिंग्स आर गोइंग बैड बट आई थिंक उसमें देर इज a lot of things that go right also, especially the lead Mhm. female जो हमारा कैरेक्टर है, अमर खान का जो कैरेक्टर है, Yeah. जिसमें वो हर तारा जो है वो जहां उनको बात करनी होती है ना, व्हाट सेट्स हर अपार्ट फ्रॉम द रोती धोती बेचारी हमारी मजलूम बहन जो होती है हमारे हर ड्रामे में, जिसके साथ लेके टिश्यू पेपर बैठना होता है कि बहन आज से पूछ ले, बहन आज से पूछ ले। अच्छा वो इतना रोती होती नहीं है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। कभी कभी Hmm. रोती है, शुरू में बहुत रोई थी वो, बड़े उसने स्टूपिड हरकतें की थी, लेकिन अब वो उसने कहा कि ठीक है भाई अब यही है, चलो अब मैं इसको इसी तरह डील करूंगी। हेड ऑन ले रही है वो कॉन्फ्लिक्ट। तो एक तो मुझे उसकी ये चीज अच्छी लगी, दूसरा चीज मुझे बहुत मजे की दो बातें बड़ी अच्छी लगी। एक तो Mhm. ये कि जो नादिया अफगान का जो कैरेक्टर है और जिस तरह उन्होंने वो अपने बेटे का भी साइड ले रही है और वो एक काइंड ऑफ पीस मेकर बनने की कोशिश करती है, वो कैरेक्टर बड़ा रिलेटेबल है। मुझे लगता है वो रियल, बहुत रियल औरत है कोई, जो हमारे हम सबके घरों में होती है, जो कि उसके लिए मॉरालिटी इतनी राइट रॉन्ग वाली चीज नहीं होती कि मैं प्रिंसिपल की बात करूं। वो कहती है यार मेरा बच्चा है, अगर उसने ये कर दिया तो फॉरगिव इट। अगर वो एक औरत ले आया है तो ओके डील विद इट, नहीं डील हो रहा तो ओके अगली बात क्या करनी, ये चीज पॉसिबल नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक फंक्शनल किस्म की उसकी एक मोरालिटी होती है, जहां जहां जो चीज अप्लाई हो रही है वो करो, आगे बढ़ो। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, नादिया अफगान उसको प्ले भी बहुत अच्छा कर रही हैं। द वीकेस्ट लिंक unfortunately is that boy Amar, who cannot act to save his life in this drama. I don't know what's going on with him. And मेहरबानों का जो कैरेक्टर है वो भी मुझे लगता है कि बहुत उन्होंने उनको थोड़ा सा उसकी जो अफान वहीद और उसके बीच की जो एक रिलेशनशिप है उस पर थोड़ा सा हमें पता ये चलना चाहिए था। ये हमसे हमें मैं ये सवाल कर रही थी, क्यों है बहन तू, भाई तू इसके साथ, ये इतनी टॉक्सिक पागल औरत है, तुझे क्या मुसीबत है इसके साथ रहने की। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ, तो मुझे वो चीज का जवाब अभी भी नहीं मिला है। एंड अनदर थिंग विच आई लाइक अबाउट दस्तखत इज कि Uh, जहां जहां उसको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी होती हैं वो वहां करती है। तो आई थिंक दस्तखत एक बहुत अच्छी बात जो बता रहा है, क्योंकि अफसोस मुझे जब होता है जब इस तरह के ड्रामे ना गलत मैसेजेस दे रहे होते हैं कि तुम सब्र करो, तुम अपने आंसू पी ठीक लो। हो जाएगा सब और फिर कुछ। ड्रामे का ओएसटी भी ये चल रहा होता है, मैंने जिंदगी भर आंसू पिए और क्यों जिए और अब मैं ये देख रही हूँ। हम मैसेजेस एक सब कॉन्शियस और एक इनएडवर्टेंट मैसेज ये जा रहा होता है इस तरह के जो 9 PM वाले या 7 PM वाले कथार्टिक सोप्स जो होते हैं, उनसे ये जा रहा होता है कि जो औरत सब्र करेगी सारी जिंदगी सब्र के घूंट पीती रहेगी, जो चुप रहेगी कुछ नहीं बोलेगी रोती रहेगी, एंड में हीरो उसको मिल जाएगा। दिस वुमन इज लाइक नो, नहीं चाहिए मुझे ये हीरो, बंद करो ये नंगा नाच, भाड़ में गया ये हीरो, यार मैं नहीं नहीं चाहिए मुझको ये। लेकिन उसने, और वो ना अपना जो उसको वो जो यंग जो उसको लड़का मिल गया है जो कि ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है, वो उससे भी तंग है।
and you know I love the way Amar is playing it. She's just अच्छा, so, so शी इज नॉट डूइंग एनी खुशामद टू गेट no, हिम, उसके लिए no, केक नहीं बना रही और नो, शीज पराठे। टेकिंग, शी इज डूइंग हर चोर्स, वो घर के जो एक काम करती है, जो एक सुंदर सुशील बहू वाली चीज है वो कर रही है, लेकिन शी, यू कैन सी इट दैट शी इज डूइंग इट, ओके खाना मैं बना रही हूँ, ये तुम्हारा सामान रखा हुआ है, दिस इज दिस एंड दिस दैट, सो आई थिंक अमर हैज लाइक रियली picked up on that, which I really like. I love her interpretation of this किस्मत की मारी औरत जो कि एक बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंसी हुई है, लेकिन वो कहती है कि ठीक है ये करना है तो करना है, लेकिन ना मैं तुमसे खुश हूँ, ना मैं तुमसे क्यों, और फिर वो ना एक जो हमारे यहाँ लड़कियों को बना देते हैं कि लड़कियों घर में जो चोर्स करने की एक उनकी एक फंक्शनैलिटी बन जाती है, कि जो लड़की घर में सारे काम करती है, बस उसको हम एक डिलूजन में डाल देते हैं कि बस तेरी तो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही यही है कि घर में या रोटी टाइम पे मिल रोटियां जाए, बनाना, बिरयानी। रोटियां बना लो, बिरयानी टाइम पे बन जाएगी ना, तो वाह 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 वाह, क्या बात होती है। लेकिन शुरू में जब वो फाइट करती है अपने लिए कि यू नो मुझे मुझे घर के सारे काम करने हैं, और सब उसको नौकरानी आ जाती है और कहती है कि नहीं जी ये नहीं करना, आपने नहीं करना, मैंने करना है, तो वो बहुत एकदम से इस पे एक अफरंट फील करती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों को मैं ये बात बताऊं, अगर कोई दस्तखत देख रहा है तो, कि जब आप लड़कियों को, उसका बाबर अली जो है कैरेक्टर उसको रोक देता है कि भाई तुम बाहर जाओ, नौकरी नहीं करोगी, जो कि वो कहती है कि भाई मुझे नौकरी करने दो, मुझे छोटी मोटी टीचिंग कुछ इस तरह की कोई जो भी पता नहीं क्या बोलती है वो मुझे करने दो। नहीं, नहीं तुम घर में रानी बन के रहो। भाई कौन सी रानी बन के रहे, इतना टॉक्सिक घर का माहौल है, वो क्या रानी बनेगी इस घर में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मैसेज है जो मैं चाहती हूँ लोग समझें, कि अगर आप अपनी बेटियों को ना इधर का होने देंगे ना इधर का होने देंगे, तो वो क्या करेगी फिर, वो यही करेगी ना कि घर के ही इस किंगडम को अपना वो बनाएगी, अखाड़ा बनाएगी वो। तो आई थिंक दैट इज देयर सम वेरी वेरी गुड मैसेजेस, सम वेरी वेरी गुड जुमले, some very very good conflicts in दस्तखत। I really really like it. I hope that अगर कोई नहीं देख रहा तो उसको देखे। और सदफ लास्ट ड्रामा जिसके ऊपर मुझे बात करनी है वो, Can I say something oh about yes sorry, Amari? yes please. Right? Like we are kind of like dissing on his acting in this, but I think number one, his character is a little bit like written that way. Okay, Hmm. kind of a bit of a a daisy. So जिसका वो breeze में नहीं, एक flower जिसका head यूं यूं हिलता है। I think he is very naive, very kind of innocent kind of character उन्होंने अपनी तरफ से immature जहन का बनाया। So I think Hmm. he's doing that part right. But it's kind of every actor has to learn. देखो ना शुरू में क्या उसका नाम है, अजान समी खान। Hmm. Oh my God, the यार amount, बेचारा। and people throw. I blame the producers, Momina. Hmm. He shouldn't have thrown him in a lead role. With थोड़े थोड़े, Yumna and Sajal। yeah, Hmm. brilliant actresses. So, Hmm. and this is the same with the Mark, that he needed maybe a smaller role Yeah. and some strong direction. Acha, directors are schools. I keep saying this. Directors are schools for actors. जो वो वर्कशॉप से या कहीं सीखते हैं, and a director's job is to give direction. So when you see an actor giving maybe a below par performance, or acha, I'm not feeling this, I think that sometimes we pick on the actor, but we forget that the director should have said, यार ये सही नहीं है, Hmm. ये ऐसे कुछ ऐसे कर. So Hmm. and he'll learn. I think he's a good talent, and after a while he'll get there. Yeah, I think he definitely has potential, but I think उनका जो मेन प्रॉब्लम है, अगर वो उसको ठीक करने, जैसे हम अजान के लिए कहते हैं ना कि अगर ये अपनी वॉइस थोड़ी रेस करके थ्रो करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसके लिए थिएटर उनको करना चाहिए मेरे ख्याल से। Yeah. लेकिन मुझे जो इनका लगता है ना, हमारे का प्रॉब्लम ये है, उसका ना वो वन टोन एक्टिंग करता है। वो जिस टोन में ये बोल रहा होता है कि आप ही मेरा कोट इस्त्री कर दें, वो उसी टोन में बोल रहा होता है मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये ऐसे नहीं होता, जब आप घर छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी मतलब, उमर शरीफ का इसमें एक जोक होता था बड़ा अच्छा, कि वो एक लड़की को एक्टिंग करना सिखा रहा होता है, तो वो कहता है कि तुम अनारकली हो और तुम्हें कहना है कि शहजादा सलीम मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। तो वो लड़की एक बहुत ही उस तरह बोलती है, शहजादा सलीम मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। कहता है ये तुम के शहजादा सलीम से मोहब्बत का इकरार कर रही हो या तुम दही लाने को कर रही हो, सलीम जरा दही तो फड़ी, मतलब ये क्या सुना बोला है ना। Love it when you dip into Punjabi, या huh? इट्स नॉट इवन माय फर्स्ट लैंग्वेज एट ऑल, बट जितना मैंने You're अपने good at हस्बैंड, it. या I मैं think जितना you're good at it. पिक किया है छोटा मोटा, आई एम वेरी embarrassed to speak in Punjabi by the way because I'm very insecure because it's Oh, I love Punjabi. I mean, I remember you once said to me, Sadaf, आप रिव्यू करें पंजाबी में, तो मैं आपको डर गई। करना चाहिए सदफ, आपको अच्छा, बिल्कुल करना पंजाबी में, चाहिए। अरे यार सदफ कौन कर रहा है पंजाबी में रिव्यू, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेरी तन्हाई का रिव्यू आप पंजाबी में करें, मुझे जरा बताएं कि क्या कहेंगे पंजाबी में कि क्या क्या सोच कि होगी, अ, क्या सोच होगी आपकी, मैं क्या कैसे बोलूंगी पंजाबी में ये।
I have to prepare because the thing is, I'll say I'm doing it in Punjabi and then हम्म। Urdu will creep आप in तो because स्टार्ट थोड़ा तो करें ना, मुझे मुझे बड़ी अच्छी लगती है आपके मुंह से पंजाबी, तो सदफ होड़ दसो, ये की हो रहा है, ये की हो रहा है मेरी तन्हाई में क्या हो रहा है? जी अच्छा, मेरी तन्हाई में क्या हो रहा है। मुझे खुद नहीं समझ आ रही है कि हो रही है कि इतना टाइम जाया किया है इन्होंने। I don't know, and this is the sad part, right? You get this thing where you kind of like scared of speaking Punjabi. No, you Like shouldn't be. the I most think it'll be beautiful so, language in it's the so world. sweet I coming out don't of your mouth। आप बोले, मैं तो कहती हूँ मेरी तन्हाई का रिव्यू पंजाबी में होगा गाइस, शुरू हो जाए सदफ। Do it next week. Okay, next यस week डू we'll इट। do it. Yeah. ओके चलें। तो सदफ मेरी तन्हाई में जो है ये हो रहा है इस वक्त, जो उन्होंने नहीं कैच किया हम उनको बता देंगे। मेरी तन्हाई में गाइस ये हुआ है कि खिदर जो है वो पाकिस्तान आ गए हैं। द द क्रैप हैज हिट द फैन एंड नाउ एवरीबडी इज लाइक, एंड मुझे सबसे टेरेबल कैरेक्टर वो फरियाल का कैरेक्टर है कि भाई ये जो है, मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं क्या कर लूंगी, इतनी क्रेजी लड़की है, इतनी बेवकूफ गधी लड़की है ये, But आई she डोंट लाइक हर। wasn't like that. It's नो, inconsistent. वो ठीक एग्जैक्टली। थी। हम्म। वो मुझे याद है शुरू में I really liked her character and she understood that, and this is why this whole thing about khudkashiyan etc. I don't like it on screen, and I या। don't think that. But having said that, I'll have to agree. Younger generation is into that. They're very sensitive. So, हम्म। but she wasn't like that. Her character is inconsistent. हम्म। शुरू में उन्होंने दिखाए कि किसी से अगर आप प्यार करते हो तो लेट हिम गो एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, और एकदम वो हो गई हैं, मैं हाँ। तुम्हारी जान लूंगी या अपनी क्या देखूंगी। हुआ ये यार। अच्छा, हालांकि मुझे उस ड्रामे में कितने क्यूट सीन्स लगे जिसमें वो मतलब अपनी बेटी को दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए, मैं ये ऑर्फनेज में जाता था एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो, इट जस्ट sort of changes her perspective on her father, and I think that was so well done, that was so well done. Wasn't But over the top. It was very no, sweet. it I was sweet, really and they had established it in the beginning, so now they're like tying it up nicely later. So I think that when Farhat Ishtiyaq or Shazi Atta, who's the writer, when she does things like these, it's so beautiful. But I expected better from a Farhat Ishtiyaq story, which she has supervised, and whatever's happening in Meri Tanhai seems very disjointed. It seems like when the writer was sitting to like concoct this whole thing, she's like, "Ab main kya karoon? I have placed everybody in a bind. I can't finish the story right now. So how do I drag it for another couple of 4 or 5 episodes?" Which I agree. reminds me, stop dragging दस्तक। क्या कर रहे हो यार दस्तक के साथ, हम तो उसके बारे में क्या ही रिव्यू करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो बेचारी कहीं फंस गई थी। She was facing a wall and she's like, okay, now I'm just going to keep banging my head against the wall because the result तो कोई मिल नहीं रहा मुझे यहाँ पे। So I think it's at that point. I don't. I think there's three weak points. Hmm. Uh, Number one is the Paryal. no Faryal's character. Hmm. It's inconsistent. I Hmm. think they should have fleshed that out a little bit more for next Hmm. time. And Yeah. I think the parents जो हैं वो सिर्फ जिद करते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी औलाद में, कोई Hmm. उनको यार यानी कि सर्कुलर है ना कॉन्वर्जेशन, वो कहता है मैं करूंगा, वो कहता है नहीं करूंगा, वो कहता है मैं करूंगा, अरे भाई कोई आगे बढ़ो या कुछ और बात लेकर आओ। एक ही कॉन्वर्जेशन है जो पिछले आई थिंक डे 1 से यही हो रही है, पहली एपिसोड से यही कॉन्वर्जेशन है, मैं करूंगा नहीं मैं नहीं करूंगा, तुम ये कर लो नहीं मैं नहीं करूंगा, तुम ये ऐसे कर लो नहीं मैं ऐसे कर लूंगा। अरे यार, कभी वो भाग जाता है, कभी वो लड़की लेकर आ जाता है, मतलब कम ऑन। और वो अब्बा जी तो इतने, सलीम शेख का कैरेक्टर तो इतना रिडिकुलस है, मैं जा रहा हूँ तारीख लेने जा रहा हूँ, अब तुम शादी करेंगे, तुम शादी की तैयारी कर लो, छुट्टी ले लो। अरे ब्रो, व्हाट डिलुलू। No, I don't understand why. Like, I know, one thing I did like was the way that secrets come out at funerals because I've experienced this recently. या। Been to three or four funerals. Suddenly, what you didn't understand for maybe 20, 30 years, हम्म। uh, oh, अच्छा ये बात थी because people are talking. हाँ। And वो तो मैं समझ रही थी. I like that scene a lot actually. हम्म। Okay, but we didn't get a reaction. नो। I think they should have explored that more. I हम्म। think Kubra is doing such a good job, and I think we या। needed more Kubra in this. I really या। did. या एंड आई थिंक कि वो जो पूरा उन्होंने उसको इतना अच्छा सा वो जो टाई इन कर रहे थे, वो उसको थोड़ा और या तो जल्दी कर लेते, या तो उनकी हमें थोड़ा सा ना, क्योंकि मेरा फेवरेट पार्ट व्हेन आई रियली गॉट हुक्ड इनटू मेरी तन्हाई वाज देयर लंदन सीन्स टुगेदर व्हेन देयर वॉकिंग एंड देयर लाइक टॉकिंग टू ईच अदर एंड देयर लाइक फाइंडिंग दैट कंफर्ट इन ईच अदर। मैं ये बाकी डायरेक्टर्स और राइटर्स और चैनल्स को भी बताना चाहती हूँ कि देयर इज अ रीजन व्हाई पीपल रन टू के ड्रामाज, Hmm. is because they find comfort in these characters. So Hmm. don't Pakistani TV channels
be afraid of showing comfort on television. We're so used to high drama, we have forgotten the power and the demand of that comfort Okay, and that who can I romance. blame for this? Who can I blame for this? You know what? Mm, When I do a review, when a written review, so I always say these are what I call as dopamine hit dramas, mm, right? Roller coasters. हाँ Say up and then up again. I हाँ know who does that. क्या उनका नाम है? बदर महमूद. हाँ उनका स्टाइल है हम्म रोलर लेकिन कोस्टर. लेकिन आई अगर नो आप वे. कभी तुम देखें, व्हेन डिड दैट ड्रामा रियली पिक अप? इट वाज डेफिनेटली अ पॉइंट जहाँ पे वो उसको थप्पड़ मार के घर से निकाल देता है, इल्जाम लगाता है, सारा कुछ। लेकिन that beautiful those scenes when those two are setting up, Mustafa and Sharjina are setting up their house, that those are the most viral moments. Those are the moments where everybody fell in love. I must have seen that episode 20-30 times, चलते फिरते ये वो Okay, now देखते। compare it to मैं, which was nothing, confrontations, फिर dunk, हाँ, ओ गॉड। confrontations. वो नहीं अच्छा, है डंक तो अकेला. चलो फिर भी मैं कहती हूँ कि कहीं एक स्टोरी लेके चला था। मैं तो वो जस्ट कांस्टेंट पागलपना था मैं तो। वो नहीं मैं was not a story so much as it was like a set of confrontations. हम्म The characters were going nowhere with that. yeah. So this is the same thing I feel with Dastak now, which they've dragged to no reason, for no reason. And I think कि अगर आपके पास स्टोरी आपको चलानी है, कोई मैं जो आइडिया देना चाहती हूँ चैनल्स को, अगर कोई Okay, we सुन रहा है moved तो। on to Dastak, guys. Okay. या just quick word on दस्तक and then we're done. I think कि प्रॉब्लम क्या हुआ है दस्तक में, कि वो चीज रैप हो जानी चाहिए थी 3-4 हफ्ते पहले ही। पता, I मैं अब agree. कोई है नहीं उस कहानी के अंदर। क्या करना चाहिए चैनल्स को कि जब आपको लगता है कि यार हमारे पास एक एक चीज है, हमारे पास ये चीज अच्छी चल रही है, हमें इसको थोड़ा मोमेंटम को बिल्ड करना है, प्लीज रिमेंबर, अगर आप उस कहानी में पानी डाल डाल के वो सालन पतला करेंगे, दाल पतली करेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो दाल नहीं पानी रह जाएगा। तो दस्तक के साथ तो ये हुआ है एक चीज। दूसरी चीज, अगर आपको कोई लग रहा है कि यार ओ इस टाइम पे हमें कुछ दिखाना है या ऑडियंस को, तो आप जियो से सीखें। और ग्रीन भी आई थिंक इस पे काम कर रहा है। शुरू में किया था, पता नहीं दोबारा कुछ कर रहे हैं या नहीं है। जियो ने ये चीज पकड़ी है, जो कि बड़ी अच्छी चीज है। आप बनाएं मिनी सीरीज। मिनी सीरीज की बहुत एपेटाइट है, तो आप मिनी सीरीज बना लें। एक अच्छे प्रोडक्ट को बर्बाद करने से पहले कि आप एक मिनी सीरीज बना के रख लिया करें, 15 एपिसोड, 10 एपिसोड की। बड़े प्रोजेक्ट को बर्बाद मत करें, छोटे छोटे। और कितने बड़े बड़े हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे एक्टर्स हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप हम पता नहीं किन किन को लोगों को कभी कभी ऐसे सड़क से पकड़ के, मुझे तो लगता है, कभी ले आते हैं एक्टर्स। तो वो बेचारे जो इतने अच्छे एक्टर्स हैं वो बोलते हैं जी हमें काम ही नहीं मिलता, हमें तो स्क्रिप्ट ही नहीं मिलती ऐसी। तो मिनी सीरीज बनाए, उसमें थोड़ा क्रिएटिविटी की भी लिबर्टी होती तीन है। चार एपिसोड्स. You don't even have to have 16. 16 तीन नहीं, चार 16 तो एपिसोड्स मैं में आप सदफ में इतनी. 6-7 की बात। वो कौन सा था सदफ, एक मुहिब मिर्जा की मिनी सीरीज आई थी जो आई थिंक बीच में बड़ी अच्छी थी, लोगों ने बड़ी पसंद की, इस तरह की। समथिंग ये जान, दुश्मन जान की दुश्मन जान बात. तो लंबा था नहीं, जख्म था या कौन सा था, मेरीन जब्बार ने इस तरह बीच में एक बनाया था। तो एनीवे माय पॉइंट इज, जो भी था, मे बी मैं मुझे गलत याद हो, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि तनमन नीलो नील जैसे ड्रामे, दूसरा चेहरा जो बड़ा सक्सेसफुल गया, इस तरह के ड्रामे आपको ये बता रहे हैं कि एक छोटी मिनी सीरीज की एपेटाइट है। और बाय द वे, इसका एक और बहुत बड़ा केस स्टडी मौजूद है नेटफ्लिक्स के ऊपर। बहुत बड़ी बड़ी जो सीरीज बनी है, जो बहुत बड़ी बड़ी वायरल हिट्स गई हैं, वो मिनी सीरीज हैं, 7 एपिसोडर्स, टेन लिमिटेड एपिसोडर्स। लिमिटेड एपिसोड्स लिमिटेड होते एपिसोड, लिमिटेड सीरीज, लिमिटेड सीरीज। तो भाई बनाओ लिमिटेड सीरीज ना। राइटर्स को प्रॉब्लम होगी लिखने में, क्योंकि राइटर्स भी पक जाते हैं, बोलते हैं यार 45 एपिसोड आप हमसे लिखवाते हो। 45 एपिसोड इज लाइक राइटिंग 45 बुक्स मैन। नॉट, चलो हैं. नॉट 45 बुक्स, एटलीस्ट 10 बुक्स तो है ही हैं। बिकॉज एक एपिसोड होती है 40-50 पेजेस की, और आपको पता है कि वो लंबे लंबे पेजेस होते हैं। 40-40 पेजेस आप लिख रहे हो, तो अगर आप वही चीज बुक में बनाओगे ना, तो मेरी 6 किताबें निकल आएंगी उसके अंदर से। तो आप सोचें, एक बंदा बैठ के किताब लिखे या फिर वो 45 एपिसोड लिखे, तो राइटर्स को भी बहुत खुश सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। राइटर्स को, डायरेक्टर्स को। जैसे आप टेलीफिल्मों वाला जो हमारा एक है ना मॉडल, तो अगर आप हाँ. उसको मिनी सीरीज में बना दो, तो मुझे लगता है वो कॉमेडी बनाए, मिस्ट्री I बनाए। really, I really enjoyed a couple of telefilms. We had Chari Mohabbat and another one हम्म um, with Nameer in it. It was हम्म cute. So I हाँ, think तो we have बनाए। potential there. Yeah. बिल्कुल बिल्कुल। दस्तक कैसा लगा आपको, जल्दी से बताएं। Last word on this. Look, I understand this stretching it. लेकिन वो जो उन्होंने खाला और मामू का वो बना दिया ना, वो ट्रैक, it is really ओह ओह I'm sorry, ओह right? I can't take this woman. Well, and it's not a व्हाई शी question. सो इनकंसिस्टेंट? व्हाई She शी सो इनकंसिस्टेंट? is evil, right? एक छोटा सा बच्चा है, तुमने उससे मुकाबला लगा लिया, यार यार राइट? तुम्हारा कमरा है, हाउ ओल्ड आर यू? और
दिखाया है कि शी इज तलाकशुदा, सो शी इज शी इज एक्सपीरियंस्ड अ विडो। रिजेक्शन, पेन। इज शी अ विडो, इज शी सॉरी, तलाक? विडोर कह रही हूँ, विडो है या तलाक, विडो है I ना। don't know, whatever she is, she's experienced pain in life. हम्म। So why? So she should be mature, right? She knows what it is, कि लोग क्या कहेंगे and all this kind of stuff. And apparently she does something good for her husband's her, family. yeah, I her don't. ex in laws, yeah, Yeah, exactly. does. So and now, I mean, like, how can she पंगा ले ले एक छोटे से बच्चे से? यार एक तो उस छोटे बच्चे के साथ जो हो रहा है ना, ना मुझे उसके बाप की समझ में आ रही। मैं कहती हूँ यार, बड़े से बड़ा विलन भी बच्चे के आगे थोड़ा सा तो दिल पिघल जाता है उसका। छोटे से बच्चे से ऐसा उससे नफरत कर रहे हैं, इतनी नफरत कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपने ये दिखाना भी था ना, तो आपको नहीं कहीं ना कहीं नहीं, इसको। होते हैं वो हाँ उस होते हैं, टाइप मैं के यही कह रही हूँ। होते हैं। छोटे बच्चों से बहुत, क्योंकि देखे ना, एक ये भी तो एक तरीका होता है पावर शो करने का, कि वल्नरेबल को आप टेस्ट करते रहते हैं हर वक्त। वो इवल लोग बहुत होते हैं, अगर देर आपने वो प्लेंटी। दिखाना था ना, तो आप एक तो अगेन यू नो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज यू आर लुकिंग एट दीज होल्स बिकॉज इट्स बिन स्ट्रेच्ड। द सेम थिंग हैज बिन हैपनिंग फॉर 7-8 एपिसोड्स नाउ। इट शुड हैव एंडेड 7-8 एपिसोड्स अगो। एंड आई थिंक अभी भी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये आगे भी चलेगा। मुझे अफसोस इस बात पे है कि आपने सुहाय का इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट था आपके पास, अली रजा इतने मतलब स्ट्रॉन्ग जा रहे थे इस ड्रामे में, ने इतना अच्छा कैरेक्टर उसका देखा। मुझे अब उसकी भी समझ में नहीं आ रही, वो कभी कुछ बातें कर रहा होता है, कभी कुछ बात कर रहा होता है। तो अब बोले बोले। नहीं नहीं, आई एम जस्ट गोना ऐड एट द एंड, आप फिनिश करें अपनी बस बात। यही है भाई, क्यों किया ये, क्यों किया ये। Okay, what they could have done, and this is my हम्म। opinion, right? हम्म। But I think I can't say it because this is Sarwat Nazir's story, but I think Sarwat Nazir could say, and हम्म। which was what I was expecting, because she's a very mature writer. ओ She's a यस। very seasoned writer. या। उन्होंने दुनिया भी देखी है. Instead of just making Saif the villain, हम्म। right? I wish they had said that yes, a child needs a father in their life. या। Yes, a child needs a mother. A child needs their stepfather to be kind to them. Chalo, हम्म। parents are not getting along, हम्म। right? But perhaps they can be polite to each other for the sake of the child and allow each other access instead of hating. And I was hoping for a moment in which not Suhai, but Saf comes हम्म। to a realization that simply possessing his son is the हम्म। thing. I wanted his mother to come to that realization that perhaps if we meet this child regularly, we'll be a positive influence on his life, would be able to protect him, will be able to have that experience of a child. I won't annoy my new wife. I will हम्म। not hurt my old wife. And maybe that child will grow up to be a normal, healthy human being because he's surrounded by love. लेकिन वो psychological experiment जो है, they're not willing to do apparently. So Saf is a villain and he's now, and maybe that's closer to real life. But it would be nice if Saf was given that lesson. कि बट आई बच्चे थिंक को, वो हमने डिस्कस किया था ना पिछली दफा के सैफ का ऑब्सेशन है लिनियज से, कि ये मेरा yeah, बेटा है, मैं किसी और का बेटा नहीं लूंगा। विच आई थिंक कुड हैव बीन, अगर अगर yeah, उन्होंने। but they could have taught him. I'm just saying, if हाँ they हाँ, had दैट वे। such it. और इन माई ओपिनियन व्हाट दे शुड हैव डन इज दैट इफ दिस इज द पॉइंट दैट यू हैड टू ब्रिंग द कैरेक्टर टू, तो आपको ये डे वन से उसको दिखाना चाहिए था कि ही इज obsessed विद सर्टेन थिंग्स लाइक लीनिएज, और मेरा बच्चा यूं करेगा, मैं अपने बच्चे को यूं कराऊंगा। असर होता है and all हाँ हाँ, that. कि खून का असर होता है, वो जो खून से ऑब्सेशन होता है, मैं किसी का बच्चा गोद दूं। तो ये आप कहीं ना कहीं कॉन्वर्जेशन अगर शुरू में दिखा देते, तो आज उसका कैरेक्टर हमें इतना ऑफ ना लग रहा होता। खैर, अब तो मुझे Right. लगता है बहुत ही उन्होंने ज्यादती कर दी है दस्तक के साथ। बहुत अच्छा ड्रामा था, और इट इज अगेन वन ऑफ, इट विल गो डाउन इन वन ऑफ दोज ड्रामाज जो बहुत अच्छे थे, लेकिन कहाँ से कहाँ चले गए। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सदफ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एज ऑलवेज। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे विद मोर ड्रामा रिव्यूज, विद मोर टीजर्स ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। आई होप आप लोगों ने अब तक लव गुरु देख ली होगी। दीमक हम लोगों ने नहीं देखी अभी तक, तो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अपने जान हाथ माल से किसी का नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। फॉलो कीजिएगा सदफ को उनके इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। खुदा हाफिज सदफ, खुदा हाफिज गाइस। खुदा हाफिज.